ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਨਾ। ਮੈਡਮ यूनिवर्सिटी तो पास आउट ने तो मजीद स्टडी कर रहे हैं। तो ना मैंने मैडम ने इतना भी काम किया ना मेरे पास आकर किया, मैंने इनको कुछ नहीं बताया। चाहे वो वेब डेवलपिंग है, चाहे वो एआई है, चाहे यूट्यूब ऑटो, इन्होंने मेरे पास आकर ही खुद ही यूट्यूब से देखकर और इधर उधर से चैट जीपीटी से हेल्प लेकर सारी चीज़ें रेडी की। मैडम ही आज आपको एआई पे आपको देंगी, आपको भी पता लग जाएगा काफ़ी चीज़ों का, और आप हमें भी फीडबैक देंगे कि मैडम ने अगर 3 महीने 4 महीने खुद से सारी तैयारी की है, मैडम ने कहीं जाकर कोई कोर्स नहीं किया, कहीं जाकर कहीं से कुछ सीखा नहीं है, और खुद से तैयारी करके मैडम आज यहाँ पर पहुंची हैं कि मैडम को पहली असाइनमेंट यही दी है कि आप इधर आएँ और एआई से रिलेटेड आप दोनों सेशंस को कंडक्ट करें। आज का जो सेशन होगा वो थोड़ा थ्योरेटिकल होगा और कल के सेशन में आपको प्रैक्टिकली करके देख, ठीक है। तो एट दी एंड हम इंशाल्लाह साथ साथ क्वेश्चंस भी लेते रहे। तो हम इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं। 3:30 हो गए, स्टार्ट करो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ेबा नवाज। तो हमारा आज का टॉपिक है हाँ ऐसे रख लो। एआई इन बिजनेस डेवलपमेंट एंड डिजिटल। एआई जो सी है, जैसे ये एआई का दौर आया, जैसे लोगों को एआई का आइडिया आया, मोस्टली लोगों का माइंडसेट ये है कि एआई जो है वो जॉब्स ले लेगा, लोग जो से हैं उनका सबका काम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मोस्टली पीपल इसको सीखने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, बस उनका ये माइंडसेट एक बना हुआ है कि एआई आ गया, हर डिपार्टमेंट में जॉब ले जाएगा। कुछ बच्चे हैं वो कोडिंग में थे, एजुकेशन भी कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं रहे कि कोडिंग में भी एआई आ गया, वैसे सर्चिंग में भी एआई हो गया, हर चीज़ में एआई हो गया। बट मेन टॉपिक ये है कि एआई जो है वो लोगों की जॉब्स लेगा नहीं, लोगों को स्मार्ट वे में वर्क करना सिखाएगा कि कैसे आप इजीली वर्क कर सकते हैं। जैसे पहले काम होता था, कोई भी काम होता था, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एआई हमारी जो सी एफिशिएंसी है, क्रिएटिविटी है, उसको बूस्ट करेगा। अगर आप कोई भी काम करते हैं, आपने कोई भी सर्च वर्क करना है, कुछ भी करना है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मल्टीपल सोर्सेज मिल जाते हैं, जिसमें से आपको ये फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अच्छा हमें ये इस वक्त ये चाहिए, मिलकर काफ़ी टाइम लग जाता है आपको ढूंढने के लिए कुछ भी। लेकिन जब आप एआई यूज़ करते हैं, एआई टूल यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी मोस्ट कॉमनली पीपल यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सबने इधर यूज़ किया होगा चैट जीपीटी। तो उसमें ये होता है कि आप कुछ भी करें, उसमें आप टाइप करते हैं, आपको नोटिफिकेशन जो भी कंटेंट मिलता है वो अगर आपकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं होता, आप उसको कहते हैं कि प्लीज़ इसको इस तरह करके दे दे, इसको इस इंग्लिश में कर दें, इसका वर्ड जो उनसे है वो एआई समटाइम बहुत हाई वर्ड दे देता है जो नॉर्मली पीपल की इंग्लिश में समझ में नहीं आते। तो फिर एआई हम उसको कहते हैं कि इसको ईजी इंग्लिश में कर दो, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में कर दो, इसकी टोन फ्रेंडली कर दो। हम उसको कमांड देते हैं और हमारा काम जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमें मिल जाता है। कुछ लोगों को किसने यूज़ किया जिसको उसमें एक्सपीरियंस है कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, क्या उसमें हेल्प आउट होती है, करते हैं कोई। बिल्कुल, अगर आप प्रॉम्प्ट बिल्कुल छोटी सी प्रॉम्प्ट देकर गिव मी किसी भी कंटेंट के रिलेटेड डिटेल आप देते हैं कि आप मुझे कहते हैं, आप कहते हैं कि मुझे कंटेंट आइडिया दे दो, वो आपको मल्टीपल आइडिया देगा, लेकिन वो आपकी स्पेसिफिक फील्ड तो नहीं होगी। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस है, कुछ भी आपका अपना, आप एजुकेशनल कर रहे हैं, किसी में आपका सोशल पेजेस है, आप कर रहे हैं क्लॉथिंग के रिलेटेड लेने कर रहे हैं, आप उसको बोलेंगे कि मैं पेज है मेरा, मुझे क्लॉथिंग रिलेटेड आइडियाज दो जिससे मेरी ऑडियंस आए, लोग मेरे से चीज़ें बाय करें। उस चीज़ों को जब आप डिफाइन करेंगे ना प्रॉम्प्ट को, फिर आपको आइडिया मिलेगा। तो ये हो जाता है वर्क स्मार्ट। अगर आप सीधा कोई भी पीपल है, न्यू पीपल है, वो कहते हैं कि एआई जॉब्स ले लेगा ये वो, लेकिन उसे सीखते नहीं है, बस उसको जाकर कहते हैं कि कंटेंट आइडिया दे दे, और फिर लोग कहते हैं मैंने यूज़ किया, उसने सही मुझे नहीं दी। तो ये आप बिल्कुल जब आप सही यूज़ करेंगे तो आप इसमें एफिशिएंट हो जाएंगे, फिर लोग आपको अप्रोच करेंगे, आपको मिलकर। जैसे एक पीपल है जिसको यूज़ नहीं करना आता, उसका तो काम गया हो, एक पीपल है उसको यूज़ करना। आप कहीं जॉब के लिए भी जाते हैं, एक पीपल है वो कहता है कि अच्छा मैं इससे आपको ये काम ऐसे लेके दे रहा हूँ, ऐसे करके दे रहा हूँ। एक पीपल आपके पास आ रहा है जो कहता है बस जी मैंने इसको ये दिया, उसने ये दे दिया, लेकिन आप उसको हायर करेंगे जो एक स्पेसिफिक टास्क को बड़े अच्छे तरीके में परफॉर्म करेगा। तो ये है कि ये फोकस करता है इन्विटेशंस पे ना, हैंडल रिपीटिशन, मोस्टली ये काम हैंडल करता है जो रिपीट होते हैं। अगर आप डेली बेस पे कोई काम कर रहे हैं, आपके पास एक फाइल आती है, पीडीएफ फाइल आती है, उसमें से आपने मेन टॉपिक्स निकालने होते हैं। अगर कोई एक न्यू पर्सन को आप देना कि ये डाटा है, इसमें से तुमने ये चीज़ें निकालनी है, उसके लिए कितना टाइम लगेगा। लेकिन एक पर्सन है, उसका रूटीन वर्क है। अगर 2 पर्सन एक ऑफिस में बैठे, एक न्यू है एक ओल्ड है, बोला लगेगा अच्छा ये तो 5 मिनट का काम है मैं कर देता हूँ, दूसरा बोलेगा मुझे तो 2 दिन लग गया इस काम के लिए। तो ये चीज़ें होती है कि आपको जैसे उसको जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप एफिशिएंट हो जाएंगे। अगर आप बोलेंगे मैं फर्स्ट डे में उसको मैंने यूज़ किया, अच्छा इसमें तो मुझे ऐसा रिजल्ट नहीं दिया, ये चीज़ें, तो विद टाइम आपको इस पे ना जितना यूज़ करेंगे उतना एफिशिएंट वे में आप कर सकते नहीं। यही एवरी फील्ड में हम नेक्स्ट उसको कवर कर रहे हैं कि किस फील्ड में हमारी डेली लाइफ में किधर किधर यूज हो रहा है। कौन सा ऑप्शन? साइड सर सबकी जैसे बिल्कुल सबकी एफिशिएंसी डिफरेंट होती है। जैसे हमारे पास एक जेमिनी है, गूगल क्लाउड है, फिर डीप सीक आया है। मीन सब का रिजल्ट अब मोस्टली पीपल है, डीप सीक न्यू आया चाइना का, जब स्टार्टिंग पे आया तो उसकी एफिशिएंसी पे लोगों ने बहुत बातें की कि ये बहुत पॉपुलर है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन मोस्टली पीपल फिर चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं।
तो टूल्स हमारे पास सर्चिंग टूल्स, वैसे टूल्स सर हम अभी चेक कर देते हैं उसमें। और ये चैट जीपीटी में सर। उसमें उसकी एफिशिएंट न्यू फीचर जो होते हैं उसमें, जैसे आप चैट जीपीटी 3 है, 4 है, 5 है, उसमें ये होता है कि उसके जैसे फीचर्स न्यू आते हैं तो उसमें एफिशिएंसी उसकी नेट जो उनका होता है वो सर ये बिल्कुल सेम। इसमें इंटरनेट जो एक्सेस है ना वो न्यू आई है। पेड जो टूल्स होते हैं ना उसमें हमारे पास जो होती है ना इंटरनेट एक्सेस आती है, हमें रियल टाइम पे डाटा मिलता है। जो चैट जीपीटी हम फ्री में यूज़ करते हैं ना उसमें हमारे पास 2021 का जो डाटा है ना उसके अकॉर्डिंग वो हमें डिटेल देता है। जो अभी अपडेट्स आई है ना न्यू, जो अभी ये वार हुई है, ये चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं होती। तो जैसे जैसे न्यू टूल्स आते हैं उनमें अपडेट्स होती है। आपको कुछ अब टूल्स हैं वो गूगल के साथ अपग्रेडेशन है डे बाई डे। जैसे चैट जीपीटी 3.5 था पहले, अब 4 फिर 5 आ रहा है। वो पेड टूल में आ जाते हैं, उनमें फ्यूचर। अब हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, हम उनमें पिक्चर जनरेट करते हैं। जो स्टार्टिंग में टूल्स होते हैं उनमें 3 to 5 पिक्चर्स हम फ्री जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बाद में ये होता है कि वो कहते हैं कि आपकी लिमिट में। उनके डेली बेस पे ना थोड़ा सा फ्री यूजेज के लिए देते हैं। और जब हम पेड टूल्स लेते हैं, अगर हम किसी भी फ्री टूल में पिक्चर जनरेट करते हैं ना तो एक पिक्चर जो उनसे ना उसका जो उनसा होता है ना मटीरियल कंटेंट बैकग्राउंड, तो दूसरी पिक्चर्स के सेम नहीं होते हैं, डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि उन्होंने उतनी एफिशिएंसी उसमें फ्री में नहीं दी होती है। लिमिटेड है ना, जी, फ्री है वो। जब पेड लेंगे हम उसको सेम जो बोलेंगे ना बिल्कुल वो उस चीज़ों को करके देगा हमें। तो यही है कि जब हमारे पास रियली मीन्स क्या है कि डाटा को वो लर्न करता है। हम खुद भी अब चैटबॉट अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए, अपने लिए भी अपना चैटबॉट खुद क्रिएट कर सकते हैं। सर वो एक अलग सेपरेट है, लेकिन अगर आपका देखिए अगर कोई बिजनेस है, आपका एक हाई लेवल का बिजनेस है, आपको डेली बेस पे क्यूरीज आती हैं, तो अपना चैटबॉट एक सेपरेट लॉन्च करके उसको जो आपके डेली बेसिस पे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, उसको वो आंसर दे दे। वो आपके अकॉर्डिंग बिजनेस की आपकी एक स्पेसिफिक उनको रिपोर्ट करेगा। आप वेबसाइट पे अक्सर देखते हैं चैटबॉट, तो हम खुद क्रिएट करते हैं ना कोडिंग के थ्रू, एक्सपर्ट्स भी उनसे वो क्रिएट करके देते हैं। नहीं, वो डेवलपमेंट साइड में आ जाएगा ना, जैसे कोडिंग थोड़ी करके उसको डाटा खुद ट्रेन करके वो एक्सपर्ट जो है AI को वो करके देगा। चैट जीपीटी तो एक आपके पर्सनल आपके लिए करके देगा चैटबॉट। चैटबॉट हाँ, वो तो आप कोई भी न्यू चैट स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि आप उसको बोलें कि मेरा ये क्लॉथिंग ब्रांड है, उस पर मेरी ये चीज़ें हैं, मुझे इसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन दो, ये चीज़ें दो, वो आप उसको ट्रेन कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ ना, वो एक बिजनेस के लिए हम सेपरेट टूल बनाते हैं। क्योंकि जैसे हम अक्सर कोई भी वेबसाइट ओपन करें, नीचे एक चैटबॉट ऑप्शन आता है ना, इस पे आप अपनी क्यूरीज पूछ लें। मोस्टली पहले ह्यूमंस के लिए व्हाट्सएप का ऑप्शन आता था, लेकिन अब मोस्टली चैटबॉट का ऑप्शन आ जाता है। वो क्यूरीज आपको रिस्पॉन्स कर देता है। हाँ, लेकिन सर वो तो आपकी जो चैट स्क्रीन है उस पर तो आप जो करेंगे वो आपके पास पर्सनल काम रहेगा ना। तो वो आप देखें, अगर आपकी एक चैट है वो आपकी किसी बिजनेस रिलेटेड है, किसी दूसरी कोई सोशल मीडिया, तो वो तो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपने कल सर्च किया था किसी सर्च पेपर के रिलेटेड या कोई जैसे वार हो रही है उसके रिलेटेड, जब दोबारा उस वार जाएंगे ना उस चैट में, तो आपको उसी के रिलेटेड डिटेल देना चाहिए। बिल्कुल उसी का रिलेटेड डिटेल। हाँ, नेक्स्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है। बिल्कुल वो भी पेड होते हैं। बिल्कुल तो दूसरा ये कि क्या ये वीडियो बना लेता है? जी, पेड जो टूल है ना वो आपको लॉन्ग वीडियो भी दे देते हैं। फ्री में तो नहीं बनाता। फ्री में छोटी सी वीडियो बन जाती है कुछ सेकंड्स की। वो बताते हैं आपको, ये थोड़े से पॉइंट आगे जाने देना, वो आपके सारे जो पूछ रहे हैं वो सारे पॉइंट आगे आ जाते नेक्स्ट हमारे पास जो मिथ विद रियलिटी है, लोगों ने आजकल ये मिथ बनाई हुई है कि AI विल टेक जॉब्स, तो ये ओनली टेक्निकल पीपल्स के लिए है कि जो लोकल पीपल है। ये मिथ है एक किस्म की, लेकिन वही अभी मैंने आपको बताया कि आप जैसे यूज़ करेंगे, जैसे आप उस पर फोकस करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कोई लैदा चीज़ नहीं है। ये नॉर्मली पीपल हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। अब तो कुछ हम नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं जो हमें आइडिया नहीं चीज़ों का, कि हम इसमें भी AI यूज़ हो रहा है, इसमें भी AI यूज़ हो रहा है। अगर छोटे छोटे टास्क हैं, पहले हमारे पास ये जो फेस कैमरा होता था उस पर उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं थी होती है, फिंगरप्रिंट्स हैं इन चीज़ों की। तो पहले अगर किसी को और के भी डुप्लीकेट होते थे उनके फेस से या पिक्चर वगैरह से हमने ओपन कर लेना, अब उन क्या करता है वो डिटेक्ट करता है आपकी आई सर्कुलेशन, आपकी मूवमेंट, हर चीज़ को वो ना डिटेक्ट करते हैं कि डे बाई डे हर चीज़ में उन्होंने इम्प्रूवमेंट ला के आई है। तो AI इज़ ऑलवेज राइट, ये भी गलत है कि हम ये नहीं कह सकते AI ऑलवेज राइट हो सकता है, क्योंकि कुछ उसका डाटा अगर आप उसकी कमांड नहीं सही दी वो आपको डाटा नहीं सही देगा। अगर आपने उसको कमांड सही दी है तो वो आपका डाटा देगा। जितना आप उसे स्मार्टली यूज़ करेंगे उतना वो स्मार्टली आपको रिस्पॉन्स। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਆਓ और AI बहुत ਭਾਵੇਂ से- ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਪਡੇਟ ਵਰਜਨ ਆ ਜੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। बिल्कुल आप जितनी अच्छी प्रॉम्प्ट देंगे उसको, बिल्कुल बिल्कुल उस पर डिपेंड नहीं करना कि अगर कोई बिजनेस प्रपोजल ही आप दे रहे हैं तो आप ब्लाइंडली बोलेंगे ठीक है मैंने इसको ये बोला, उसने ये रिस्पॉन्स दिया, मैं सेंड कर दूंगी। तो एक प्रूफ रीडिंग खुद करें, देखें। दूसरी चीज ये कि जो इसकी लैंग्वेज है बिल्कुल वो इंग्लिश जो है, जैसे इंग्लिश है जी। दो तरह की लैंग्वेज जी। है, अमेरिकन है, बिल्कुल। ये भी आपको जो बंदे ने यूज करा उसको पता होना चाहिए। और वैसे भी सर अगर कोई भी पर्सन है उसको एक रोबोट में और एक ह्यूमन टच में बहुत डिफरेंट होते हैं। आप जो है ना
हमारी लैंग्वेज है जैसे उर्दू है, बिल्कुल जैसे उस अगर आप उर्दू तो वो यूज करता है, जैसे क्रोम जो गूगल पे भी जो है जो ट्रांसलेशन होती है उसमें भी बड़ी गलत है। जो बात आप कर रहे हैं ना वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में आती है, ठीक है, कि हमने प्रॉम्प्ट कैसे देना है। अगर आपने एक्सेंट है, हमने उसको यही बताना है कि हमें यूएसए के एक्सेंट में ये करें या ब्रिटिश एक्सेंट में, हम ये डिपेंड प्रॉम्प्ट पे करता है, ठीक है सर। अब देखें, मैं मज़े की बात बताऊं, अब चैट जीपीटी कहे ना कि इलामा इकबाल की मुश्किल तरीन उर्दू की शायरी करे, आई डोंट थिंक सो। क्या ख्याल है? क्योंकि उसके तलफ़ुज़ में उसमें डेफिनेटली फ़र्क तो होगा, ठीक है। चलें, बाकी ये चीज़ें हैं। और साथ ना ये भी बताएं कि अगर कोई नए नए ये सब नए इन्होंने काम स्टार्ट करना है, वो ठीक नेक्स्ट है, बिजनेस तो बिजनेस नेक्स्ट में बिजनेस मैं वही आप वाला सवाल ही किया है जो आपके ज़हन में, मेरे माइंड में भी यही है कि जो नए लोग हैं जिन्होंने काम स्टार्ट करना है वो एआई की हेल्प से काम कैसे अपना स्टार्ट कर, ये भी बताइएगा। अब जैसे हमारे पास यही बात है कि अगर आप एआई से कमांड लेके उसको अब हम वॉइस असिस्टेंट में वॉइस में भी कर सकते हैं, तो जो रिकॉर्डिंग होती है ना डायरेक्ट जो होती है उसको हम बोले ना कि इसको बड़ा वॉइस में, तो वो बहुत से लफ्ज़ गलत बोलता है, तो उसको हमने प्रूफ रीडिंग करके उसको सही करना ही होता है। फिर एक्सेंट की बात है, उसको हम बोले अगर यही आगे यूट्यूब ऑटोमेशन में आ जाता है कि अगर आपने वीडियो क्रिएट करनी है, आपने स्क्रिप्ट ली, उसको वॉइस ओवर करना है, आप उसको बोलेंगे मैंने इस कंट्री के लिए मैं चैनल पे काम कर रहा हूँ, मुझे इस एक्सेंट में दे दो, तो वो उस तरह के उसके स्लैंग वर्ड्स उस तरह के एक्सेंट्स कर देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ लोग कहते हैं कि एआई इज डेंजरस, क्योंकि मोस्टली जो पीपल यूज़ कर रहे हैं ना एआई, वो उस पर डिपेंड हो रहे हैं, वो दोस्तों को छोड़े, अपनी फैमिली को छोड़े हैं, जो मसला है अब किसी से भी कुछ भी बोलना चाहिए चीज़ है ये बताइएगा, मैं एआई से दे अभी एआई से पूछ रहे तो डेली लाइफ के रूटीन काम लोग टास्क हर चीज़ एआई पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ये डेंजरस चीज़ है कि आप उसको स्मार्ट यूज़ करें, स्मार्ट रिजल्ट लें, मिलकर अपने काम में यूज़ करें, पॉजिटिव वे में यूज़ करें। एआई की जो ईयरली बेस पे आता है डाटा, उसमें मोस्टली आता है कि यंग जनरेशन जो है उस कितने लोग ये सर्च करते हैं कि सुसाइड करने के क्या तरीके हैं, कैसे सुसाइड करेंगे, लोग डिप्रेशन में, लोगों से फिजिकल कनेक्शन कम कर दिया हुआ है। इन चीज़ों पे भी अपनी इंप्रूवमेंट करें कि स्मार्ट उसको यूज़ करें, ये नहीं कि वो अब एआई वो इसके नाकामी हो जाती है ना तो फिर पूछते ने भाजी की करिए चैट जीपीटी, ठीक है, जेड़ी उम्र कैरियर बनाना होंगे उस उम्र रिसर्च कर रहे होंगे, प्रॉब्लम सिर्फ है। आओ ठीक है, ये तो एक लाइटर नोट पे हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि हम लोग जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछते, जो गलत बातें पूछते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हमने इसको स्मार्टली यूज़ करना है। हाँ, लेकिन यूज़र तो हर किस्म का है ना। आप तो सर आप तो अब लाइफ में सीरियस है, अब आपको बिजनेस का है, लेकिन जो यंग जनरेशन उनको समझ नहीं आती कि हम क्या करें, कैसे करें, अगर बिजनेस स्टार्ट भी करना है तो क्या करें, अगर कोई लॉस हो गया तो वो हैंडल करना भी बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है उनके लिए। मेरी मन भी आता है। तो बिल्कुल ये है कि ये जो है हमें हेल्प करता है कि हम अपने रिमाइंडर्स कर लें, शेड्यूल कर लें। अगर हम अभी आई को बोले ना कि मुझे सुबह एक कंपल्सरी टेस्ट आ गया तो मुझे एक टाइम टेबल दे दो, फिर उसको ये टॉपिक बताएं कि इस टॉपिक के रिलेटेड मेरा टेस्ट है, मुझे एक फुल गाइडलाइन दे दो, क्या इसमें आएगा, सारी चीज़ें आप ईच एंड एवरीथिंग वो आपको गाइड कर देगा। आप अगर उसकी गाइडलाइन को लेके पेपर की तैयारी करें वो आप परफेक्ट वे में इंशाल्लाह हो जाएगी। इस तरह रहता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अब एआई में हमारे पास वॉइस का ऑप्शन आ गया, उससे आप जिस लैंग्वेज में बात करें उसी लैंग्वेज में आपको रिस्पॉन्स देते हैं। पंजाबी में करें, उर्दू में करें, मिक्स में करें, जो भी करें ना, फ्रेंडली करें, गुस्से में करें, वो आपको सही उसी तरह से सारे रिस्पॉन्स दे देते हैं। गुस्से में भी बोले, गुस्से में जवाब देगा। लेकिन आप उससे बोले ना कि मैंने किसी को, आप उससे सजेशन ले कि अच्छा। मेरी किसी से लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, मैंने उसको रिस्पॉन्स करना है, मैं उसको क्या करूँ। बिल्कुल, मैंने अब वो इमोशंस की तरफ भी आ रहा है। अच्छा, एक बंदे को लड़ाई में गालियां नहीं, तो एआई अब हमारे घरों में यूज हो रहा है, कोई बताएगा कैसे यूज हो रहा है, घरों में किधर यूज हो रहा है, हम आप जितने भी लोग हैं अगर एआई यूज कर रहे हैं तो क्यों यूज कर रहे हैं, और किधर किधर कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम ले रहे हैं, मोस्टली किस वजह से यूज कर रहे हैं सर, अपना थोड़ा बताएं। स्टडी के लिए यूज करते हैं आप, यानी कोई प्रोडक्टिविटी के लिए कर रहे हैं ना आप, ठीक है, कोई नई चीजों को पता चले, और वो भी इंफॉर्मेशन की हद तक। की हेल्प ले सकती है कि बड़ा ये ऐड है मैं कैसे। आपने फ्रीलांसिंग के लिए तो क्या आपको 80% 90% चीजें सही मिली? बिल्कुल, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, पहले आप जो काम घंटों में करती थी अब आप 10-15 मिनट में काम। बिल्कुल हाँ। वही ना, आप जैसे उसको प्रॉम्प्ट देंगे जितना अच्छे से गाइड करेंगे वो उतना अच्छे से करेगा। नहीं, जी, वो तो फिर वो एग्जैक्ट आंसर देता है। वो तो है, लेकिन मैंने पहले कहा है कि आपको ऑनेस्ट दोस्त तो मिल गया ना, नहीं तो कोई भी मशवरा नहीं देता आज के दौर में, लेकिन एक ऑनेस्ट दोस्त आपको मिल गया जिसने विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट कोई मतलब आपको सही बात बतानी है, ये तो फायदा है। हमारे दौर में ये नहीं था, आप लोग खुशकिस्मत हो भाई, नहीं तो मेरे तो साढ़े दौर च होंदा, जो असी गलतियां की ने असी नहीं कर। लेकिन आप लोगों को इस बात का बताना चाहिए कि आपको क्या है कि कैरियर के स्टार्टिंग फेज में आप वो गलतियां ना करें जो हम लोगों ने की हैं।
एनीवे कंटिन्यू करें। हाँ, तो एआई जैसे अभी हमारे पास जो मोस्टली चीज़ है ना, एआई मेन चीज़ ये है कि हम उसको प्रोग्राम करते हैं, हाँ यार, उसको पंखा ट्रेन चलाओ, करते हैं गर्मी लग और रही वो लर्न करता है। एआई कोई अलग चीज़ नहीं है कि जैसे कोई जिन हो गया या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि जो ऑटोमेट खुद कर सकता है। अब हमारे पास जो स्मार्ट चीज़ें आ रही है, लाइक रेफ्रिजरेटर आ रहा है, एसी आ रहा है, ये टेम्परेचर को खुद कंट्रोल कर देते हैं। ये रेफ्रिजरेटर में भी देखते हैं कि वो खुद ही कूलिंग डे में और कर देता है, नाइट में कूलिंग उसकी टेम्परेचर खुद चेंज कर देता है। हमें कुछ भी नहीं, तो पहले मैनुअल होता था उसको सेट करना कि हमने हाई रखनी है, लो रखनी है। फिर एनर्जी एफिशिएंसी को करता है कि अब हमारे पास सेंसर हर चीज़ में आ गया। आप रूम में एंटर हुए हैं, लाइट फैन ऑन हो गया, आप रूम से बाहर निकले हैं, लाइट फैन ऑफ हो गया। फिर हमारे पास वॉइस में आ जाता है कि आप उनको वॉइस में बोलते हैं, पकड़ लो थोड़ा, हाँ। वॉइस में बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, इसको ऑन कर दो, ऑफ कर दो। अलेक्सा जैसे मोस्टली लोगों ने सुना होगा, गूगल गूगल क्लाउड है, ये चीज़ें ना सीरी है फ़ोन में, वो सारी चीज़ें खुद ही कर सकती है। ये सिक्योरिटी को एनहेंस करता है। लाइक अब कैमराज में ये चीज़ जो सी है ना वो यूज़ हो रही है। लाइक देखें, कैमरे में अब मोस्टली पहले था अटेंडेंस सिस्टम, या आप फिंगरप्रिंट पे जो करते हैं, इसने कितनी हमारे लिए हेल्प आउट कर दिया। पहले अगर कोई आता था, मैनुअल जाके अटेंडेंस लगाओ, अपना टाइम देखो, वो लिखो, फिर वापसी पे याद से अटेंडेंस उधर रूम में जाकर रजिस्टर में अब डिवाइस लगी होती है, आप ऊपर करते हैं। पहले एक बंदा सेपरेट हमने हायर किया होता था जो चेक करता था कि कौन लेट आया, कौन टाइम से आया है, किसका क्या टाइम शेड्यूल है ना। अब हमें खुद ही एक फाइल रिकॉर्ड मिल जाता है कि ये बंदे इतने हमारे पास आए हैं, इतनी की ये एंट्री है, इतने लेट आए हैं, ये सारी चीज़ें ना इतने आफ हैं। हर चीज़ ऑटोमेट हो रही है। इसी तरह होता है कि सिक्योरिटी होती है कि आप कैमरे जो उनसे ना, जैसे आप कैमरा लगा हुआ है रूम में, आप रूम में एंटर हुए हो, आपकी अटेंडेंस बैक हो जाएगी फेस डिटेक्शन से। आप रूम से बैठ गए हो, आपकी वो हो जाएगा कि ये बंदा चला गया, इसकी इनके एग्जिस्ट टाइम हो गया। इस तरह ये चीज़ें जो उनसे उन सबको ऑटोमेट कर रहा है, जैसे डेली लाइफ में ना वो हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट एआई इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज़ हो रहा है, कोई बताएगा? अपना कोई बताएं, व्यू बताएं। ट्रांसपोर्टेशन में आप कैसे कल को यूज करना पड़े तो कैसे यूज। जी बिल्कुल। वो आपका फुल गूगल मैप जो सा होता है ना, वो आपको डिटेक्ट करता है कि इस वे पे आपने जाना है, इतना आपका रोड बनेगा, इतना आपको टाइम लगेगा। अच्छा, रास्ते में अगर ट्रैफिक हो जाए, आप रुक गए हैं, तो वो टाइम इंक्रीज कर देता है कि अब आपको पहुंचने में इतना टाइम लगेगा कि आप इधर इतना डिले किया। फिर अगर कहीं पर ट्रैफिक है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन दे देगा, ये रूट छोड़ के ये वाला रूट ले लें, ये आपको शॉर्टकट बनेगा, इस पर आप इजीली पहुंच जाएंगे। और जैसे हमारे पास टेस्ला आ गई है, जर्मनी में वो टेस्ला की जो गाड़ियाँ बन रही हैं, वो तो फुली ऑटोमेट हो रही हैं कि उसमें उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी ये जो ड्रोन्स होते हैं, ये जो बाहर की कंट्रीज हैं उनमें डिलीवरी के लिए वो ड्रोन्स ही यूज़ कर रहे हैं। उनमें वो अपना एड्रेस डाला होता है, वो आपके घर में जाके आपका प्रोडक्ट फूड डिलीवर कर देते हैं। मैंने कहा इन चीज़ों में ह्यूमंस की जो है ना, वो अब जो पहले थे जो डिलीवरी करते थे, सारी चीज़ें करते थे, वो अब नहीं करेंगे। वो ड्रोन जिसने परचेज किया कंपनी में, बस उसका काम हो गया। और बाकी हमारे पास स्मार्ट नेविगेशन आ जाती है कि ट्रैफिक की अपडेट्स होगी। अब जो सिग्नल्स लाइन्स होती हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो भी एक दूसरे से कनेक्ट होती है। वो देखते हैं कि अच्छा इस रोड में ट्रैफिक ज़्यादा है, वो सिग्नल वो रेड कर देते हैं, बाकी ग्रीन में इनके उधर से निकल जाए। ये चीज़ें ऑटोमेट सब हैंडल हो रही हैं, इनके इनमें ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ रही। फिर व्हीकल्स का मैंने बताया कि जो जैसे टेस्ला होगी, ये चीज़ें जो उनसी होती हैं, ये सारी ऑटोमेट व्हीकल्स पे हो जाती है सारी। नेक्स्ट एआई इन हेल्थ केयर। किसी ने कभी कोई एक्सपीरियंस किया है हेल्थ केयर रिलेटेड? कोई एआई का क्या हो सकता है? किसी ने सर्च किया हो अपने डिजीज़ के रिलेटेड? हाँ, देखें स्मार्ट वे ना, हर चीज़ वो गाइड करता है। और किसी ने कभी हेल्थ के लिए यूज़ किया हो? और डॉक्टर दी रिपोर्टा कोई स्कैन कराइए या ना कोई मेडिसिन करवाई है ना, बता दो। मेडिसिन भी स्लाइड हो गया। मेडिसिन करती है। उसको तो नहीं पता कि पेशेंट चला गया होगा डॉक्टर के पास, उसको क्या सजेस्ट करती है, पर सेम जो चीज़ डॉक्टर ने कही है उसने भी वही। आपने क्रॉस चेक किया ना, ठीक। और किसी ने यूज़ किया हो ये हेल्थ रिलेटेड? एआई किसी ने यूज किया है, अपनी रिपोर्ट चेक कराई है। न्यूट्रिशन है ना, जरा आवाज कम करें प्लीज थोड़ी जी। हाँ, न्यूट्रिशन सा। ऑनियन है, इसके क्या फायदे हैं, बड़े छोटे छोटे। हाँ हाँ हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है, बड़ा अच्छा मैंने बिल्कुल, क्योंकि आप मेडिसिन भी हैं। जो मेडिसिन आप डॉक्टर लिख के देते हैं, आप उन्हें टाइप करें और उनसे पूछें कि ये किस पर्पज के लिए है, कोई बता दे, ये आपके लिए और अच्छा हो जाएगा। नहीं, ये मैडम बता रही है इन्होंने एमआरआई भी चेक कराया, पूरी रिपोर्ट इनको चैट जीपीटी ने बता दी। दादा बुआ का भी जो चीज़ डॉक्टर ने की थी सेम वही चीज़ चैट वही है, उन्होंने क्रॉस चेक किया। डॉक्टर ने जो डिस्क्रिप्शन लिख के दी थी ना, प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ वगैरह, चैट जीपीटी ने वही लिख के दी, डॉक्टर ने आगे बताया था कि ये ट्रीटमेंट डायग्नोज की। तो सेम चैट जीपीटी अब तो ये है कि जो
बिल्कुल डॉक्टर उन्होंने दसिया जी बेचारे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ मीटर नहीं, हेल्थ केयर में बहुत काम हो रहा है ये रिलेटेड ना, मशीनरी बन रही है। जहाँ तक कोई और बात है ना, MIRP करवा लेना, लेकिन सिर्फ एआई पे डिपेंड करना, अगर कोई सीरियस इशू हो तो बंदा सिर्फ डिपेंड करे, वो चीज़ नहीं सही है। कि जो डॉक्टर आपको समझता है वो भी आपको पहले आप क्रॉस चेक करके डॉक्टर के पास जाके उससे ले एक दफ़ा, क्योंकि हर किसी की हेल्थ अलग होती है। चाहे इसने तो एआई ने तो एक बेसिक प्लान आपको देना कि इसके ये फ़ायदे, वो तो फर्स्ट एड बिल्कुल। तो लेकिन अगर आपको कोई और इशू हो, आपको स्किन का इशू हो और कोई एलर्जी हो, तो वो तो सब हर पर्सनल की अपनी बॉडी या चीज़ें अलग है, तो सिर्फ हर चीज़ अगर इस पर डिपेंड कर दें तो फिर मसला होगा। देखें डॉक्टरों को पता है कि कौन सी मेडिसिन आपकी बॉडी को एक्सेप्ट कर लेगी, कौन सी नहीं करेगी। चैट जीपीटी को नहीं ना पता, उसने तो बता देना ये दवाइयाँ यूज़ करो। डॉक्टर के पास और बिल्कुल डॉक्टर के पास ज़रूरी है, ये तो चलो हम मजाक कर रहे हैं, जो चीज़ है उसने चेक करता है। बिल्कुल। एनीवे इन शॉर्ट ये है कि हम इसको हेल्थ केयर में भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। चाहिए डॉक्टर हमें क्या और हाँ, मैं खुद, बिल्कुल। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना तो डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद नॉलेज ले लो, फिर सेल्फ जाओ। अवेयरेंस हो आपको। हाँ ठीक है, ऐसे भी ये बहुत अच्छा है, हाँ क्योंकि आपकी अपनी बॉडी आपको ज़्यादा पता है, सही बात, ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही। फिर यही आ जाता है कि आप जैसे अभी आप साहब ने बोला कि अर्ली जो है ना, हम अपनी डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, कि अगर हमें कोई इशू हो रहा है हम उससे डॉक्टर से जाने से पहले एक दफ़ा उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा मुझे ये फील हो रहा है, इस तरह की मुझे इरिटेशन हो रही है, मैं इसको क्या करूँ। फिर वो आपको बता देगा कि आपको ये इशू है, ये चीज़ मसला है, फिर आप उस रिलेटेड उस स्पेशलिस्ट के पास जाएँ। फिर ये चीज़ें होती है कि अब एआई जो है ना वो हॉस्पिटल्स में भी यूज़ हो रहा है। अभी हमारे कॉमनली इधर तो नहीं है, चाइना में सुना जो हॉस्पिटल है उसमें एआई बोर्ड जो है वो सर्जरी के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो वैसे भी एक डिवाइस हो जाती है, वो आएगी। आप जैसे स्कैनर्स है, अब अगर वो इसी तरह कोई डॉक्टर है, उसने स्कैनर एक पेड लिया जो अच्छे वाला होता है, क्योंकि फ्री वाला जो उनसे होता है और पेड में बहुत मीन फन का फ़र्क होता है। पेड जो होते हैं ना उसमें उन्होंने ज़्यादा एफर्ट पुट की होती है, वो आपको 100% रिजल्ट देती है। अगर डॉक्टर है उसने रिपोर्ट है, अगर कोई एक्सरा आपका कुछ भी वो खुद चेक करेगा, उसको थोड़ा सा उसने एनालाइज ही करना है, अच्छा इधर से ऐसे है इधर से ऐसे है, वो किसी बोर्ड को देगा, उसको बोलेगा कि इसको स्कैन करो, वो फुल बताएगा कि इसको ये मसला इधर से ऐसे हुआ है, इसका ये सही हो सकता है। डॉक्टर्स की भी हेल्प करता है, टाइम सेव करता है उनका, उनकी चीज़ों में इंप्रूवमेंट, हर चीज़ में एआई हेल्थ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसमें पेशेंट केयर, हेल्थ मॉनिटरिंग के हर किसी के लिए सेल्फ जो है ना सेपरेट एक शेड्यूल हो जाएगा सारी। ये हमारे पास जो चैट जीपीटी है ये तो एक जनरल टूल है, इसमें सारी डिटेल्स है। लेकिन अगर एक टूल बना हुआ है वो सिर्फ हेल्थ केयर के लिए, किसी डॉक्टर के लिए बना हुआ है, हार्ट पेशेंट्स के लिए बना हुआ है या किसी और के लिए बना हुआ है, तो वो अगर उसके डॉक्टर उससे रिपोर्ट लेगा तो वो एक फुल प्रोडक्ट डिटेल देगा, उसका डाटाबेस भी सिर्फ उसी रिलेटेड ट्रेन हुआ होगा। हाँ, क्योंकि जैसे हम चेक करते हैं एआई हमें तो हर फील्ड में डिटेल दे रहा है। तो अगर कुछ चैटबॉट बना हुआ है वो सिर्फ हेल्थ के लिए बना हुआ है, या वैसे आपकी फिजिकल रिपोर्ट्स के लिए या कुछ भी बना हुआ है, तो उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। ये जितना अच्छे से डाटा ट्रेन होगा एआई बोट का, उतने अच्छे से वर्क करेगा। हम अगर कोई भी टूल है, अगर कोई फर्स्ट डे यूज़ करता है, इसी तरह अगर उसको 1 साल हो जाता है उसको यूज़ करने में, तो एफिशिएंसी में फ़र्क तो आता है ना, 1% वो फर्स्ट डे यूज़ कर। इसी तरह जब एआई फर्स्ट डे आया था, स्टार्टिंग में आया था, उसकी इतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं थी, इतने अच्छे से रिजल्ट नहीं था देता। लेकिन अभी लोग डेली बेस पे जो चैट करते हैं, जो भी होता है उसके पास डाटा जाता है, वो उस पर ट्रेन हो रहा होता है, उस बेस पे वो हमें और अच्छे रिजल्ट देता है। फिर हमारे पास है नेक्स्ट है एआई इन शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट। शॉपिंग कितने आ गई? शॉपिंग में अब आपको कुछ लोगों का आइडिया होगा कि अगर आप कोई भी टूल किसी और साइट पे भी सर्च करते हैं तो हाँ। आपका दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी उनके ऐड शो करवा देते हैं। और वैसे भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट्स है, अगर आप कुछ भी जैसे यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, कुछ भी हो गया, आपकी यूट्यूब में भी आप देखें, जो आप स्टार्टिंग में कुछ देख रहे होते हैं ना, आपको नेक्स्ट व्यू से रिलेटेड कंटेंट शो होता है। ये होता है उसका एल्गोरिथम सेट होता है, वो देखता है कि अच्छा पर्सन की ये टेंशन है, वो इस तरह यूज़ कर रहा है। अगर कोई पर्सन सैड है उसको सैड कंटेंट शो ना हो जाएगा, मोटिवेशनल लाइक इन चीज़ों से कुछ नहीं होता ये वो। और अगर कोई हैप्पी है उसको उसका फनी कंटेंट शो ना लग जाए। लेकिन अगर ये एल्गोरिथम ना सेट हो, तो बंदा गुस्से में हो, उसको फनी शो हो रहा हो, उसको और गुस्सा आएगा कि मैं क्या और ये क्या। और अगर कोई बंदा फ्रेश मूड में है तो उसको कंटेंट ऐसा सैड शो ना लग जाए, तो उसका मूड वैसे ही खराब होगा। तो ये होता है कि इंटरटेनमेंट में इस तरह यूज़ हो रहा है कि ये आपकी बहुत वो बंदे की साइकोलॉजी जो उनसे ना, उसको समझता है कि इस बंदे का मूड ऐसा है, इसकी इस वक्त इसके मूड स्विंग ये तरह के हैं, तो इसको इस तरह का कंटेंट शो। और शॉपिंग में इस तरह यूज़ होता है कि अगर आप कोई भी एक कलर आपको स्पेसिफिक आप उसका सर्च करते हैं ना कि मुझे रेड कलर की, ब्लू कलर की, इस कलर की शर्ट शो करवाओ, वो फिर सारी चीज़ें उस कलर की आपको शो करवाने लग जाता है। फिर उसमें आपको प्रेफरेंस देता है कि अच्छा अगर आपने शर्ट ली है आप उसके साथ ये जीन्स ले लें, अगर आपने ये जीन्स ली है इसके साथ ये चीज़ शूज़ ले लें, ये ले लें, मिल गया। वो आपको सजेशन साथ साथ देते हैं ये कपड़ों की सजेशन भी बता देगा जी। और ये कुछ टूल्स वो आपकी साइज़ के रिलेटेड भी आपको गाइडलाइन करेंगे।
अब कुछ एडवांस टूल्स भी होंगे जो आपकी स्किन टोन के रिलेटेड इनको सारा डाटा लेके तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रेफरेंस करते हैं कि आपको हाँ। ये सूट करेगा, ये चीज़ें होंगी। तो ये हमारे पास टाइम भी सेव करता है और एक्सपीरियंस हमारा पर्सनल हमें फील होता है कि अच्छा, अगर मोस्टली लोग कहते हैं कि अच्छा मैं ये चीज़ देख रहा था, मुझे अब ये शो होने लगी है। मैंने कल परसों मैंने अच्छा कुछ लोग, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ लेनी है तो आप आपस में डिस्कस करते हैं कि मैंने प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें लेनी है, तो फिर आपको उसी रिलेटेड वो सारा कंटेंट शो होने लग जाता है। आई मीन कि ये कहते हैं एआई आ गई, जी एडवांस बिल्कुल। उसमें एडवांटेज प्लस ऑडियंस, सही बात। तो वो क्या पर्सन कहता है कि मैंने कल इसके बारे में थोड़ा सर्च कर लिया, मेरी सारी फीड इसी में बढ़ गई है। वो एल्गोरिथम ही है। बिल्कुल। आज यही साढ़े वक्त चुनता यार। अब यूनिवर्सिटी के मेरे स्टूडेंट हैं, उनसे पूछा, जो सीनियर्स हैं वो कहते हैं कि आपकी बहुत हेल्प आउट होगी, आप ChatGPT से सब कुछ कर लेते हो, हमें गूगल से सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती। वैसे भी अब जो बिजनेस में भी लोग हैं वो भी देखें, जो आप AI को यूज़ कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह, अगर किसी ने डॉक्यूमेंट बनाना, कोई PDF बनानी है, अगर किसी ने नॉर्मली 10-15 पेज की अगर कोई फाइल बनानी है तो उसको कितना टाइम लगता होगा? PDF कभी किसी ने बनाई है AI की मदद से? PDF डॉक्यूमेंट्स तो नॉर्मली अगर आप खुद बनाते हैं गूगल से सर्च करके तो आपको कितना टाइम लगता होगा? गूगल खुद सर्च करके 15-20 मिनट पेजेस की बनानी हो, खुद बनानी हो। खुद अगर बनाते थे तो कितना टाइम लगता था? टाइम कंज्यूम तो होना था ना, आधा घंटा तो लगना ही था ना बनाने में, जहाँ 1 मिनट में बना देता वो। मटेरियल फाइंड करना, फिर अपने टॉपिक के रिलेटेड उसको करना, ये सारी चीजें। यहाँ एआई को बस एक टॉपिक बनाना है, उसके आगे बिल्कुल आपके लिए आसानी है, कॉलेज गोइंग यूनिवर्सिटी गोइंग के लिए भी आसानी है। जब इन्होंने लास्ट प्रोजेक्ट जमा कराना होता था, हमें स्यापे पड़े होते थे जब हमने जमा तो कराना। हम अब आप लोगों के लिए मुश्किल ही 200 नहीं है। पेजेस की उसी से खत्म हो रही है। वही बात आ गई ना, प्रॉम्प्ट तो देनी आपने है ना, क्रिएटिविटी कैसे जो भी देनी है आपने। डिपेंड हो गया है बहुत ज्यादा, वो अपने दिमाग से भी सोचते हैं। जो कंपाइलर का पता है, ऐसे ही है। अब लास्ट प्रोजेक्ट कंपाइलर का मिला था हमें आज जवानी में, ठीक है। आज अगर आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कंपाइलर का, कितनी देर में बना लोगे? ChatGPT बन जाएगा ना। सानू पूरा 1 महीना लगा जी, ये फायदा है, मीन आसमान का फर्क है। हाँ बहुत बिल्कुल, टाइम बच जाता है और रिजल्ट एग्जैक्ट मिलते हैं आपको 100%। बुक राइट भी करते हैं, वो भी डेज में उसमें कंटेंट लेते हैं, और AI से अभी मोस्टली हम देखते हैं कि AI से बुक, बिल्कुल पहले हर चीज़ अब AI से टूल से ही आप अपना कोई भी अपना सॉन्ग भी खुद ही क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी आपने गाना भी? जी सर, उसको बोलेगा मुझे लिरिक्स दे दें इस अकॉर्डिंग, ये मेरे इस अकॉर्डिंग ओपन ही हो या इस तरह हो। और फिर साथ ही टूल जो हमारे पास suno.io है, उस पर वो पीछे उसकी टोन सी होती है ना म्यूजिक का, वो बैकग्राउंड पे भी ऐड कर देता है कि बस आपने नहीं, मैंने ये गाने के लिरिक्स बोले हैं हाँ बोल ChatGPT को, मैंने उसको कहा एक करोके सिस्टम डाल के इसकी धुन तैयार कर दे। बिल्कुल, तो वो आपको उसका साउंड सिस्टम भी फिर आप अपना कॉपीराइट फ्री, भी आपको खुद ही बना देगा। अच्छा, बिल्कुल वो सारी यूज कर देगा। ये तो फिर यूज करना आना चाहिए। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ सर इमोशंस का तो फर्क होगा ना। ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਦੇ ਦਵਾਂ ਇਹਨੂੰ। बिल्कुल, उससे पूछ ले कि उसके असरात ऐसे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा नहीं, ऑन सीरियस नोट वो बता देगा। Yes, sir. अगर किसी को दिल देना हो, सर आप उससे पूछे ना कि ये उस बंदे की इस तरह की एक्टिविटीज है, ये सीन है, तो क्या वो सीरियस है कि नहीं, वो आपको बताएगा। दुनिया कहाँ पहुंच गई है और आगे आने वाले टाइम में पता नहीं क्या होना है। नेक्स्ट दौर यही है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए और फाइंड कैसा किया जाए कि रियल चीज कौन सी और फेक चीज, क्योंकि अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताओ जेबा इसमें कि मुझे थोड़ा ये बताओ कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सर, इनिशियल जो आपने बस कोई इसके बाद नहीं- नेक्स्ट स्लाइड वही है। चलो ठीक। तो लर्निंग के लिए ये होता है कि अगर कोई भी बच्चा है हमारा, हर बच्चे की अपनी एक क्रिएटिविटी होती है। एक बच्चा इंटेलिजेंट होता है, एक बच्चा होता है वो एक चीज़ को 10-15 मिनट में याद भी कर लेता है, उसको समझ लेता है। टीचर ने क्लास में बताया उसको याद होगा, वो घर जाकर बैग भी नहीं खोलता। एक बच्चा होता है वो जाकर ट्यूशन भी जा रहा है, रात को भी कर रहा है, लेकिन उसको वो चीज़ें नहीं समझ आती। इसी तरह हम इन टूल्स को थ्रू उसका एक हमने AI चैटबॉट ओपन किया ChatGPT, हमने उसको बताया कि हमने ये सब्जेक्ट है, इसकी ये तैयारी करनी है, इस तरह करना है। वो बच्चे को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एक्सप्लेन करेगा। अगर कोई भी हमने कुछ भी लिया, एग्जांपल दिया, वो हमें नहीं समझ आया, उसको बोले एक्सप्लेन करे, वो और एक्सप्लेन करेगा, इन डिटेल एक्सप्लेन करे, इन डिटेल एक्सप्लेन करेगा। कि कोई भी चीज़ है, बच्चे एक पर्सनल अगर टीचर से हैं, बच्चे अक्सर क्लास में बच्चे नहीं बोलते, कहते हैं हमें टीचर से डर लगता है, हमें नहीं बोला जाता, वो जाकर चीज़ों को खुद समझ सकते हैं। नहीं तो ऐसा पहले ये होता था कि जब टीचर से नहीं समझा फिर समझ कैसे आएगी, फिर वो बच्चे को जाकर एग्जाम में भी बच्चा फेल होता था कि मुझे नहीं आया। लेकिन इसमें मेन काम ये होता है कि आप बच्चे को यूज़ करना सिखाएं कि तुमने कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे इससे काम लेना है। यहाँ थोड़ा सा खुद ऐसा करें कि उसके लिए एक डिफरेंट चैट्स होती हैं, आप जो चैट्स में उसको जैसे गाइड करें वैसा होगा।
आप एक चैट ओपन करें, उसमें बच्चे का सब्जेक्ट और उसकी डिटेल्स बताएं कि ये क्लास है, उसका ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है, उसके रिलेटेड उसको ना ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो। वो फिर नेक्स्ट बच्चा खुद ही उसे यूज़ करके फिर, क्योंकि वो एल्गोरिथम उसका सेट हो जाएगा उस चैट का ना। सिर्फ आप क्वेश्चन की पिक्चर उसको सेंड कर दो, वो सारा आगे सॉल्व। लेकिन वो जो बड़े हैं वो तो करेंगे, बच्चे के लिए कह रही कि उनको पर्सनल एक जो होता है ना ट्रेनर, अगर अब मैंने वो इसके एआई में पाइथन यूज़ होती है, पाइथन तो मैं पाइथन सीख रही हूँ, मैं V3 स्कूल से उससे ना वो कर रही हूँ, तो साथ मैंने एआई पे ना चैट बोर्ड पे उसको बोला है कि ये मैं तुम्हें जो टॉपिक दूँ इसको ऐसा दो कि मैं नोट कर सकूँ, इनके टू द पॉइंट हूँ, क्योंकि जो हम कहीं से भी पढ़ते हैं वो तो 3-3 4-4 लाइन में एक्सप्लेन किया होता है, तो मैं उधर से लेकर उधर करती हूँ, 2 लाइन में 1 पॉइंट में वो मुझे दे देता है कि अच्छा इसका ये मीन है, ये चीज़ है। समझ भी आ रहा बिल्कुल। और अगर हमारे पास जो ऑनलाइन चीज़ें होती हैं उनको हमें टाइम लगता है, हम फिजिकल उसको नोट्स बनाए, बाद में जब देखो सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। इसी तरह हो जाता है कि विजुअल ट्यूटोरियल एंड असिस्टेंट हमारे पास, हम मोस्टली हम देखते हैं कि एक पर्सन ऐसे बैठा होता है, जिनको पता है उनको समझ आ जाती है, जो वैसे होते हैं ना अक्सर हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो वीडियोज़ देख के कहते हैं ये कैसे हुआ है, ये चीज़ क्या हो रही है, कभी वो कुछ हो रहे होते हैं, बादलों से कुछ गिरा होता है, कभी वो बिजली हो रही होती है, ट्रस्ट कर लेते हैं parents ट्रस्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं अच्छा, अभी वो आजकल बड़ी वीडियोस डाल रही थी कि वो ना चाइना वाली ना कोई मशीन है, उसमें कोई मुर्गी, कोई भी जानवर, कोई बच्चा, कोई बड़ा, उसको अंदर भेजते हैं, उसमें से गोश्त बाहर आ जाता है। मेरी अम्मी ने मुझसे कुछ 10-20 दफ़ा पूछा कि भाई ये चीज़ क्या है, अम्मी ये एआई की थ्रू है, ये ओरिजिनल नहीं है। कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि बंदा जैसे खुद देख के वो गोश्त करता है, वो चीज़ें साफ करता है, सब कुछ करता है, ये मुर्गी अंदर भेजते हैं, गोश्त बाहर आ रहा है। समझ नहीं आती लोगों को ना कि जो बड़े हैं उनको चीज़ों को ये एनालाइज करना है कि रियल कौन सा फेक कौन सा। और अगर इसी तरह कंटेंट होता है, कुछ पर्सन होते हैं वो समझ के अच्छा ये चीज़ ऐसी हो रही है, ये चीज़ मिलकर चीज़ों का एनालाइज करना मेन ज़रूरी काम है कि आपको अवेयरनेस हो कि क्या चीज़ किस तरह हो। फिर हो जाता है कि स्मार्ट कंटेंट एक्सेसिबिलिटी, ये जैसे लास्ट बात की कि टीचर से बच्चा तो आ गया लेकिन उसको समझ नहीं आ रही, तो ये हर बंदे के पास पर्सनल है एक टीचर, एक्सेसिबल है कि किसी को ये नहीं है कि अच्छा उसने ये कर लिया मैं कैसे करूँगा। एक बच्चा वो ट्यूशन जा रहा होता है, एक बच्चा नहीं जा रहा होता, वो बाद में फेल हो जाए तो कहता है बाबा वो तो ट्यूशन जा रहा था, मैं नहीं था जा रहा, तो मैं कैसे करता, उसने उधर सीख लिया। ये चीज़ है कि टाइम दे, बच्चे सीखें हर चीज़ को, अब आपके लिए हैंड आउट पे है। पहले यूट्यूब होती थी लेकिन उसमें भी ये होता था कि सबका अपना वे ऑफ समझाने का होता है, किसी को किसी की समझ आ रही होती थी, किसी को किसी की समझ आ, तो इसमें आप अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको इजी समझ आए वैसे वो आप उसको समझे एक्सप्लेन करें। हमारे पास अब वैसे भी बन गए हुए हैं गूगल क्लासरूम, और भी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं उसमें सारा कंटेंट वगैरह आता जाता रहता है, आप देखें क्या अपडेट्स हैं, क्या सारी चीज़ें हैं ना। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मेन चीज़ जो है एआई इन बिजनेस ऑपरेशंस, ये बिजनेस में कैसे यूज़ हो रहा है। बिजनेस में इसी तरह यूज़ हो रहा है कि हमारे वर्क को, अच्छा अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो वो पहला टास्क क्या करेगा, इसका नाम बताओ। नहीं नाम लोगों तो पहले डिसाइड तो करना ना कि करना क्या है। अब आप है, आपने यूनि से स्टडी की है, जिस सब्जेक्ट में की है, आपको उन्होंने मल्टीपल स्किल्स सिखाई है ना, सिंगल स्किल्स पे तो फोकस नहीं है। वैसे भी एज अ ह्यूमन हमारे पास मल्टीपल स्किल्स होती है, हमें ये सोचने में बड़ा टाइम लगता है कि हम स्टार्ट किस पे करें, किस पे फोकस करें। हम मोस्टली ऐसा करते हैं कि सब कुछ स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में कहीं नहीं पहुंचते, उधर ही रह जाते। तो कैसे आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे अगर किसी ने स्टार्ट करना है तो? पहली प्रॉम्प्ट क्या देंगे एआई को, नहीं एआई को जब आपने कोई नहीं, बिजनेस अगर स्टार्ट AI ना करना? होता तो फिर आप कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पहले क्या टास्क करते हैं जब बिजनेस, या मार्केट सर्च कर लिया, आपको 4 से 5 क्यूरीज मिल गई, उसके बाद क्या करेंगे, आप खुद कैसे फाइनल करेंगे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप पहले किसी ऐसे बंदे से मिलेंगे कि अच्छा ये मैं काम स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए, ये बेस्ट रहेगा कि ये बेस्ट रहेगा, वो आपको एडवाइस करेगा कि अच्छा ये बंदा, उसके पास एक एक्सपीरियंस, जैसे हमारे पास यंग जनरेशन है उनके पास, जो ओल्ड जनरेशन है उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जितना बंदा चीज़ों को एक्सपीरियंस करे उतना उसके पास नॉलेज ज़्यादा हो, वो आपको बताएगा कि ये कर लो, ये हमारे एरिया में सूट बैठेगा, अगर तुमने इस कंट्री में करना है ये करो, इस कंट्री में करना है ये करो। क्योंकि हर चीज़ जो हमें पसंद आ रही होती है उस पर नहीं हमने करना होता, हमने मार्केट सर्च करके जो मार्केट में हमें चीज़ें सही लगेंगी फिर उनसे हमने किसी से डिस्कस करके करना होता है। इसी तरह हम अगर एआई को यूज़ करते हुए चीज़ करें, हम उनसे पूछते हैं कि मेरा माइंड है, मेरे पास इतनी पेमेंट है, इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इतना मैं टाइम दे सकता हूँ, या मैंने पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है, जो चीज़ें आप उसको बताएं, मुझे कुछ आइडियाज़ दे दो, फिर वो आपको आइडियाज़ देगा। फिर आप देखेंगे, बोलेंगे कि मैं पेमेंट तो नहीं कर सकता, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, फिर वो आपको एडवाइस देगा। फिर आप डिजिटली काम कैसे स्टार्ट कर सकती हैं, आप उनसे पूछेंगी कि अच्छा मैं फिजिकल जाके नहीं कर सकती ना, चीज़ों को ले दे सकती, वो फिर आपको ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा कि आप इस तरह एआई के थ्रू कर लें, मिलकर डिजिटली कर लें। आप जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, पिक्चर्स वगैरह भी क्रिएट करना, वो भी सारा एआई के थ्रू हो रहा है कि आप उसको प्रॉम्प्ट देती हैं फुल कि मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए, ऐसा सनसेट हो, ऐसी पिक साथ में लेक हो। एआई जो नॉर्मली ये भी है फ्री में भी है ना, इसको भी हम बोले ना कि अच्छा मुझे ये 2 चीज़ें, पहले उससे डाटा लें, लिमिटेड होता है, बिल्कुल जितनी मर्जी आप लें वो चीज़ें। तो इसी तरह होता है कि बिजनेस में आपके डिसीजन लेने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। अगर हम जैसे न्यू जनरेशन एक्सपीरियंस नहीं है
तो वैसे नॉर्मली आजकल किसी के पास जाए तो हर बंदा खुद में मसरूफ है, कोई आपको हेल्प आउट नहीं करता। कोई अगर आपके पास बहुत सिंसियर पर्सन है तो वो आपको अच्छी गाइडलाइन दे देगा। ये तो बोलेगा खड़े खुद खड़े जाएगा, फिर मेरे पास आएगा, मैं ऐसे लूंगा ये वो। इसमें ये होता है कि आप अपना एक तो रिकॉर्ड सिस्टम भी क्रिएट कर लेते हैं। हर चीज़ को जैसे आप जितना इसको प्रोडक्टिविटी से यूज़ करेंगे उतना आपको एफिशिएंट वे में यूज़ होगा। टास्क को ऑटोमेशन कर देता है कि जो आपके पास रिपीटेटिव वर्क होता है, जैसे इन्होंने बोला कि उन्होंने पेड टूल लिया हुआ है, अगर ये पेड ना लेती, कैनवा से अडोबी फोटोशॉप से खुद पोस्ट बनाती, तो दिन में इनको कम से कम 2-3 घंटे एक पोस्ट में लग जाने थे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स और होती हैं, ये सारी चीज़ें ना। फिर भी इन्होंने बंदा कभी तबीयत नहीं ठीक होती है, वो गुस्सा, ये क्या बंदा, अभी इन पर कोई बर्डन नहीं है, ये आराम से जाती है, इसको प्रॉम्प्ट देती है कि मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, बस मिनट्स में मिल जाती है। और आप AI के बगैर कितने क्लाइंट्स हैंडल कर सकती हैं और विद AI आप कितने कर सकती हैं। ये AI से दिखाएं इनको, इनको भी दिखाएं ना, ये देखें, ये AI से पिक किया और अगर ये ओरिजिनल बनती तो इसमें मल्टीपल चीज़ों की कास्ट आनी थी। मैंने खुद कोशिश की थी कैनवा में बनाने की, नहीं मुझे बन- ये चीज़ आती नहीं। बिल्कुल। देखिए कास्ट पहले फोटोग्राफर की अच्छी फोटो, फिर एक कंटेंट राइटर जो था ना, अगर पर्सनल नॉर्मली बंदा कंटेंट लिखे ना अगर किसी भी लाइन का, वो जैसे एक कंटेंट राइटर होता है वो चीज़ों को देखता है कि अच्छा इसके लिए मुझे इतने एफिशिएंट वर्ड, एक कुछ ये वर्ड इधर यूज़ होगा इधर नहीं यूज़ होगा, ये सारी अब जो डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर इन्होंने ऐड की हुई है, वो सारी चीज़ें यहीं से आराम से आप ले सकते यार चीज़ें अच्छी भी नहीं थी लगी, मैं तो कहती कोई चेंज बिल्कुल। इस तरह का प्रोडक्ट को वो- इस तरफ ले लो। एक समझ आ रही है, फोटोग्राफर लगता है रेडी लगा ले, उनका तो काम खत्म हो जो गया। जो बहुत हाई लेवल फोटोग्राफर हैं जो इसमें ऐसे इमोशन ऐड करते हैं या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी हाई लेवल की ऐड करते हैं, वो नहीं जाएंगे, बाकी तो खत्म हो गया काम। नॉर्मली हर जो भी कोई फील्ड है जिसमें बंदा जो है ना वो बस एवरेज पर्सन है ना। हाँ, एक फायदा है, अब आपने जाहिर है ऑनलाइन काम करना है, काम ही अब ऑनलाइन है, उसका पिक्चर का बड़ा अहम किरदार है। अभी आप जैसे पिक्चर आपको हाई रेजोल्यूशन वाली मिल रही है, AI किसी रिकमेंडेड दे रहा है ना, वो कह रहा है इससे बेस्ट नहीं बन सकती, यही कह रहा है ना। फिर आप न्यू चैट पे जाके दोबारा उसको भी वो वैसे जेमिनी चेक किए, उसमें आप पिक्चर्स चेक करें, वो पिक्चर्स के आपको अलावा मज़ीद सेपरेट options टूल्स भी देगा। बहुत है ज़्यादा ना, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको ज्यादा ऑप्शंस देगा। हाँ। फिर हमारे पास हो जाता है स्मार्ट डिसीजन मेकिंग, वही चीज़ आ गई कि आप डिसीजन जैसे लेना है एक फास्टर वे में हो जाता है। अगर आपको अभी कोई क्लाइंट बोलता है कि अच्छा मुझे ये प्रोडक्ट है इतनी कास्ट पे चाहिए, आपने एक चैटबॉट पे इसको बताया हुआ कि मुझे ये कास्ट आती है, आप मिनट्स में उसे बोलेंगे कि अच्छा इसमें मुझे सेट बैठेगा कि नहीं, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, क्या चीज़ें होंगी, आपको विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको रिस्पॉन्स आ जाए। अभी ट्राई नहीं किया लेकिन इन फ्यूचर यही है, अब नेक्स्ट उसी की तरफ जाएंगे। नहीं तो वैसे आप में से कितने लोगों ने ChatGPT को कोई बिजनेस आइडिया पूछा है? सिर्फ एक बंदे ने पूछा है। फिर बिजनेस स्टार्ट किया था कि बस पूछे। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ स्पीकर ChatGPT है। सर उसमें थोड़ी सी कोडिंग होती है, उसको आपको डाटा देकर ट्रेन करना पड़ता है। और हम जो है वो ये वेबसाइट वगैरह कैसे बना सकते हैं, कि ये कल के सेशन में बताओ। ये प्रैक्टिकल कल के सेशन में आपको टूल्स दिखा के ना उसमें थोड़ी सी वेबसाइट है वो अगर बनानी हो किसी से बनवानी हो, किसी से क्यों बनवानी है, आप हमसे ही बनवा रहे हैं। नहीं, वो आपको बता देंगे, मैडम से आप रब्ता कर लीजिएगा, ये मैडम सामने बैठी है, ठीक है, आपको बता देंगे। तो अगर वेबसाइट के बारे में बताएं, कोई AI हेल्प करता है इसमें? जी बिल्कुल। कितना help नेक्स्ट हम कल आपको टूल्स से सारे एक्सपीरियंस करके दिखाएंगे कि कैसे कौन सा टूल कैसे वर्क करता है। अब आज हमने थोरेटिकली पार्ट रखा हुआ है कि थोड़ा सा गाइडलाइन हो जाए, माइंडसेट हो जाए, तो कल हाँ बेसिक्स क्लियर हो जाए। लास्ट हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने आपको इसके बताया था कि डीप लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, फिर लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, लार्ज लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट हमारा सेशन हुआ था एक। आप सेकंड आपकी जो वो है ना स्लाइड सेकंड सेशन की हाँ। कल की, वो जरा दिखा दें, ओवरव्यू दे दें, सिर्फ ये बता दें कि ये कल बनाना है, सिर्फ ये बता दूसरे दें। पीसी में सुबह कर, वो अभी तैयार नहीं की, अभी वो इसमें नहीं है दूसरे में, वो इसमें नहीं है। नहीं तो अच्छा सुबह चले, कोई बात, शेयर कर देंगे, सुबह हो जाएगा। चले सुबह कोई बात। मोस्टली टूल्स ही इनको बताएंगे। तो नेक्स्ट बिजनेस में ये यूज़ हो जाता है, जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है, जैसे ये यूज़ कर रही है, चाहे डिजिटली जो उनसे क्लाइंट्स हैं उनको हैंडल करना, पोस्ट बनाना, अपने उनकी सारा कंटेंट मैनेज करना। आप उससे ये भी कह सकते हैं कि अच्छा मेरा ये कंटेंट है, मैंने इतने डेज का कंटेंट अलाइन करना है। अगर आप पर्सनली आप करें तो आपको सोचना पड़ता है, आपको फिर वो बड़ा स्ट्रेस हो जाता है कि कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है। इसमें कॉस्ट एंड टाइम भी बचता है। जैसे इन्होंने अभी बोला पोस्ट का, अगर ये खुद से पोस्ट क्रिएट करती, कहीं से प्रोडक्ट लेती, उसकी पिक्चर बनाती, फिर उसके लिए आपको सेपरेट कॉस्ट। प्रोडक्ट पड़ी थी सिर्फ मैंने उसकी पिक्चर ली और चैट हाँ तो आपने नॉर्मली कैमरे से पिक्चर ले ली ना, लेकिन अगर आप उसी को यूज़ करना होता तो आपको अच्छे कैमरे से अच्छा रिजल्ट हो, वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। कोई अच्छे कैमरे की बिल्कुल पड़ा चैट बिल्कुल।
अब ये जो हम करते हैं ई कॉमर्स पे करते हैं, ईबे से वगैरह पे जो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, वो भी आप नॉर्मली किसी प्रोडक्ट कैमरे से पिक्चर लें, उसको बोल लें कि ये मुझे पिक इस रेजोल्यूशन में चाहिए, इतना इसका बैकग्राउंड हो, इस तरह की इसकी शेप हो, इसके साथ ऐसा डिज़ाइन हो, वो सारी चीज़ें आपको कर दें। बिल्कुल। तो जितना आप उन चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना उसमें हैंड एफिशिएंट हो जाएगा सारा। इसमें आपकी वही कॉस्ट बचती है, एक परफेक्ट रिजल्ट मिल जाता है आपके अकॉर्डिंग। अगर आप किसी को बोलेंगे ना, अगर ये है और जहाँ जो ये फ्रीलांसिंग के काम कर रही है, इनके पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स होंगे, तो अगर आपके पास आपने किसी से कॉन्टैक्ट किया हुआ है कि मुझे ये काम करके दो, तो उसके पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट होंगे। वो अक्सर बंदे आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, अच्छा मैं अब कल कर दूंगा, इतने दिनों बाद कर दूंगा। वो कहता है कि मुझे मैंने नेक्स्ट इस पर्सन को इस डेट पे देना, मैं ये कैसे करूँ। इसी तरह आप चीज़ों को यूज़ करें, सीखें और डे बाय डे खुद ही अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करें और अपनी कॉस्ट भी बचाएं। लाइक जैसे अगर आपके पैसे कहीं और लग रहे हैं कि अगर आपने कोई पर्सन हायर किया है कुछ, उसी तरह पैसों में आप एक टूल बाय करें और उसी पे आप आराम से यूज़ करें और सारी चीज़ें। बिल्कुल। जी। अब कुछ लोग ये सोच कहते हैं कि मोस्टली लोग कहते हैं कि फ्यूचर सारा एआई का है, कि फ्यूचर है ही है, लेकिन फ्यूचर अब एआई नहीं, एआई प्रेजेंट हो गया हुआ है। अब मोस्टली हर चीज़ में एआई तो आ गया हुआ है। अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में बस इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी कि जो भी शॉप है उसमें उन्होंने इम्प्रूवमेंट लानी है, वो देखेंगे अपडेट वर्जन आएंगे, क्योंकि प्रेजेंट हो गया हुआ है। अगर अब हम फिर भी बैठे रहेंगे अच्छा एआई फ्यूचर है, एआई फ्यूचर है, मोस्टली जो बच्चे अब यूनी में एडमिशन भी हो रहे हैं ना, तो कहीं भी हो रहे हैं, तो टीचर्स भी ये कहते हैं कि अब मोस्टली बच्चे आई डाटा साइंस, एआई, साइबर सिक्योरिटी, इन चीज़ों में आ रहे हैं। जो अगर नॉर्मल जो लैंग्वेज होती थी ना, लाइक कंप्यूटर साइंस, आईटी, नॉर्मली इनमें कोडिंग और डेवलपमेंट सिखाई जाती थी ना, उनसे ज़्यादा बच्चे दूसरी फील्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। कि हर पर्सन जो इंसान है इसी को सीखने में लगा हुआ है कि मैं इस पर फोकस करूँ, इसको सीखूँ, कैसे ये अपडेट होगा। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि अगर जितनी आप एफर्ट पुट करेंगे किसी भी काम में, उतना आपको रिजल्ट आएगा। लाइक अगर आप बोलेंगे मैं एफर्ट पुट ना करूँ, मेरे लिए हर काम यही कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर कोई पर्सन है, बच्चा एजुकेशनल का, जैसे हमने बताया, वो आपको मटेरियल तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन तैयारी तो आपने खुद करनी है ना। इसी तरह अगर वो बिजनेस आइडियाज़ तो दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपने स्टार्ट तो खुद करना है। फिर कुछ अगर कोई आपको इशू हो गया, वो सजेस्ट करेगा, सॉल्व आपने खुद करना है। कि ये आपको सिर्फ हेल्प आउट करेगा, ये नहीं कि ये ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा। कोई भी काम है, जैसे कुछ भी है, तो आपको चीज़ों को अगर आपको एक्सपर्ट है उससे हेल्प लेके यूज़ करोगे, आपको खुद नहीं आता आप यूज़ करोगे। लेकिन ये नहीं कि आप बोलो कि आप ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है, अब जॉब्स जा रही हैं, हर चीज़ जा रही है, ऐसा नहीं है। मिथ ही है, ये बस बहाने हैं। जिन्होंने कुछ नहीं करना होता वो इसी तरफ फोकस कर रहे होते हैं दूसरों का बेटा। तो पर्सन अब कोडिंग है वो मोस्टली बच्चे सीखते नहीं है। अब हम वीडियोस भी आ रही है कि कोडिंग का दौड़ नहीं गया कोडिंग का। जो बच्चे हैं जिनको कोडिंग आती है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, हर बंदे अगर कोई भी हम अगर कहते हैं ना एक पेज डिज़ाइन, अब ये जो पोस्ट का पेज है, कुछ पर्सन बोलेंगे अच्छा ये पिक्चर नहीं अच्छी, इसकी पिक्चर इस तरह की होती ना इसके अकॉर्डिंग, तो वो अच्छी रहनी थी। कुछ बोलेंगे कलर नहीं अच्छा है, कलर ये वाला होता, ये वाला सही रहना। अब एआई को बोलेंगे उसने तो एक जर्नल देना, ह्यूमन टच तो नहीं उसमें होना, लेकिन अगर ये जो भी है वो टूल्स को यूज़ करता है उसमें ह्यूमन टच ऐड करेगा कि अच्छा इसको इस तरह कर दो। ऐसे कोडिंग जो होती है उसमें अगर एक आपने कोई वैल्यूज़ है ना, कोई कॉन्स्टेंट है, उसको फ्लॉट में कर दिया, मिल के आपने वैल्यूज़ उसकी चेंज कर दिया, इसमें एक बड़े बड़े जो होते हैं ना प्रोजेक्ट, वो भी फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यूज़ के डिफरेंस में। तो एआई तो आपको अगर उसने तो बोलना कि ये प्रोग्राम सही है, फिर एक ह्यूमन जो होगा जिसका एक्सपीरियंस होगा सारी चीज़ों में, वो देख के बताएगा कि नहीं इसमें इधर से ऐसे होना था, इसने ऐसे किया। इसके लिए बाकायदा फिर टीम्स हायर होती है। तो टीम्स हायर कैसे होंगी, जब लोग बोलेंगे अच्छा सब कुछ एआई ने ले लिया, हमने तो कुछ सीखना ही नहीं है, हम कुछ करेंगे नहीं, फिर वो चीज़ें तो नहीं ना होंगी। मैंने अपनी वेबसाइट की एसईओ करनी हो तो एआई कैसे हेल्प करेगा? आप उसको बताएंगे कि मुझे इस तरह इसकी रैंकिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, ये मेरे क्लाइंट्स हैं, वो आपको सारा कुछ रिलेटेड कंटेंट दे तो देगा। यही सेम चीज 10 लोग कह रहे हैं एआई को, हाँ तो सेम आंसर सबको मिल रहा है ना। बिल्कुल। लेकिन तो जो मुझे एक क्या फायदा? पर्सन होगा जिसका एक्सपीरियंस होगा, नहीं उनका ये मतलब है कि हर बंदा एआई पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप एक एसईओ की स्किल सीख रहे हैं, वो बोले नहीं ये तो एआई कार्ड है, मैं क्यों सीखूं। लेकिन एआई से बेस्ट इंसान पर्सन करेगा ना, कि पर्सन बोलेगा कि एक्सपीरियंस बेस्ड। जैसे अभी आपने बोला कि मुझे पिक्चर जो उनसे इससे अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं वो दे रहा, लेकिन अगर आप एक ह्यूमन ग्राफिक डिजाइनर होता, यानी एक अच्छे जो हाई बिजनेस होते हैं ना उनके लिए, तो उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर उसको बोलेंगे वो करके देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अल्टीमेटली करना खुद ही है, इन्होंने बस आइडिया देना है आप लोगों को। मीन कि अगर आप सब चीज़ें छोड़ के, आप मोस्टली बच्चे भी जो है ना वो स्टडी नहीं करते। अच्छा असाइनमेंट है, उसको दी असाइनमेंट आ गई, उसमें पता ही नहीं, टीचर जाके पूछे आपने इसमें क्या लिखा हुआ है, बच्चे खामोश, क्योंकि वो तो पढ़ा ही नहीं था, उसको बोला था, उसने असाइनमेंट दे दी। यार आपका कहाँ तक पहुंचा है बिजनेस का? क्या कर रहे हो? एडसे पर ही कर रहे हो ना? किस पर कर रहे हो? शॉपिफाई पे स्टार्ट किया है, कोई रिजल्ट आए हैं रिजल्ट, सेल्स आई हैं, और एड से आप बता रहे तो मैं दे दूंगा ना 3PL सर्विस।
मेरे पास टेक्सास में यूएसए में 2 वेयर हाउस हैं, टेक्सास में, न्यूयॉर्क में। चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगा सर्विस। काम स्टार्ट करो बस। अपवर्क पर अभी काम आपने स्टार्ट नहीं किया, अभी अकाउंट में नहीं बनाया। मैडम ने भी, आपने बनाया हुआ है अपवर्क पे, दोबारा बनाना है तो अभी तक बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता। मुझे ये बताएं कि स्किल क्या है, आप समझती हैं आपको सारा आ गया है। अपवर्क ओपन करें ज़रा, अपवर्क ओपन करें और ऑलरेडी देखते हैं कि अपवर्क में हमने अगर मेटा की ऐड की लेनी है सर्विस तो कितने लोग बैठे हुए हैं। बहुत लोग बैठे हैं। बिल्कुल प्रोफाइल में तो पता चलता है, कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है स्किल में, ठीक है। और एक और चीज़ भी है वैसे, अपवर्क में आपने कभी देखा है कि 3D एनिमेशंस के हवाले से भी लोग हैं कि नहीं? कम है ना एज कम्पेयर टू अदर स्किल्स। अब कंटेंट राइटर जो थे उनकी तादाद कम नहीं होगी? कंटेंट राइटर जो थे वो ना कंटेंट राइटर की तादाद इसलिए कम हुई है क्योंकि एआई की वजह से उन्होंने प्रॉम्प्ट इंजीनियर को ना सेगमेंट थोड़ा सा चेंज हो गया एडवांस लेवल। अब वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर सिखाने वाले बैठ गए हैं, प्रॉम्प्ट सिखाने वाले बैठ गए हैं। आपकी क्या स्किल है? आप अब माइंड में भी क्या है, क्या सीखना है जो आप वर्क में आप डालना चाहेंगी? क्या रिपोर्ट राइटिंग तो क्लाइंट आ रहे हैं, ठीक है। अभी तो साथ साथ कौन सी स्किल को और अपग्रेड करना चाहेंगी? आपके माइंड में क्या है? अच्छा, अब आपने ई कॉमर्स के बिजनेस माइंड में ही आना है, सेलिंग के सिलसिले में या ब्रांड में या जो भी। अच्छा, वो भी तो काम है ना, तो वो आप वही ऐड करिएगा ना, क्योंकि किसी को तो क्लाइंट ही है ना, आपके बाबा भी आपके लिए क्लाइंट उनको तो नहीं पता ना आपके बाबा हैं, क्योंकि आपने एक प्रोफेशनल काम तो किया हुआ है, तो आप वो अपना काम आप पुट कीजिएगा। क्योंकि उसमें अगर आपको क्लाइंट होगा तो आपको शो करना पड़ेगा कि मैंने इस कंपनी के लिए किया ये वो चीज़। सर आपने क्या माइंड बनाया, क्या करना है? अब सोर्सिंग का मसला हल हो गया, अभी प्लेटफॉर्म को फाइनल किया, चले अभी आपके पास टाइम है, मुझे बताइएगा। उनसे पूछे ना आपका क्या माइंड है इन्वेस्ट करने का, तो भी पूछे इन्वेस्ट करने के फ्री में करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको इन्वेस्ट करके स्टार्ट करने के फ्री में स्टार्ट करना। क्योंकि जैसे शॉपिफाई पे उस पर इन्वेस्टमेंट होती है, अमेजोन पे तो इन्वेस्टमेंट, फ्री में कैसे हो? वो इट्से पे हमारे पास थोड़ी सी होती है, इट्से पे जैसे अकाउंट बनाएंगे तो उसमें थोड़ी पेमेंट। नहीं, एडसे में तो बता दिया हुआ था। और सर आप मुझे बताएं, आपने क्या सोचा है? कोई माइंड में है कोई अभी आइडिया? अभी सिर्फ स्टिल थिंक, सॉरी, ऑटो पार्ट्स का सोचा हुआ है सर, ऑलरेडी कर रहे हैं। किसी प्लेटफॉर्म को अभी तक चूज किया कि नहीं किया? करें, हाँ करें। इनमें से ही आपको आप इनमें से ही आपको अपने ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मेटा ऐड की सर। अच्छा, तो आप ये देखें ना, आपके पास एआई का भी पेड टूल है, आप उससे डिस्कस करें कि मैं ये स्टार्ट करना चाहती हूँ। वो आपको आपके तो जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे गुजर चुके हैं, जो आपने सोचा कि मैंने ईबे पर काम करना है या एडसे पर या शॉपिफाई पे या अमेज़न, चलें कोई बात नहीं सब। सॉरी, हाँ वो नेक्स्ट पता चल ही जाएगा, आप तो इधर ही हैं, आपको पता चल ही जाएगा। वैसे वो यूट्यूब से है हमारे, ठीक है। और वैसे भी आप हमारे ऑफिस से भी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं, अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट करना है तो, ठीक है ना। और प्रोडक्ट के बारे में अभी को सोचा है कि अभी माइंड में नहीं है? वो कोई लिक्विड या पाउडर फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन वो शिप करनी मुश्किल हो जाएगी ना फिर इंटरनेशनली, इसीलिए तो मैंने पूछा लिक्विड फॉर्म में तो नहीं है, पाउडर फॉर्म में स्किन केयर प्रोडक्ट है तो लिक्विड ना। ये प्रोडक्ट शिप नहीं कर सकते, इसकी स्पेशल लेनी पड़ेंगी इजाजतें, लिक्विड फॉर्म आप शिप नहीं कर सकते। मैंने भी सोचा था मेकअप किट्स बेचने के बारे में, उसमें पाउडर में था हम यूज कर और लिक्विड भी था। मेंशन कर देंगे ये पेड, फिर आप हाँ विद इन कंट्री में तो करें आप, विद इन कंट्री तो करें आप, फ्री में थोड़ा सा यूज तो सारे टूल्स कर विद इन कंट्री करें। दराज पे करना दराज पे करें, सोशल मीडिया पे करना सोशल मीडिया पे करें, जहाँ से पहले स्टार्ट करें। जैसे कल भाई जो आए हुए थे उन्होंने दराज पे शायद काम स्टार्ट किया था, चलो वो उन्होंने स्टार्ट में बड़ी अच्छी सेलिंग सुनाई अपनी, तो वो बाद जाके पता नहीं जो भी उन्होंने नाल मसले मसाइल होए, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने स्टार्ट तो किया सी, उनको कंसेप्ट की समझ तो आ गई थी कि ऑनलाइन आपको क्लाइंट को कैसे आप कन्विंस कर सकते हैं या आप क्लाइंट को कैसे ग्रैब कर सकते हैं। देखो दराज के बारे में तो मुझे पता नहीं, मैंने काम कभी किया नहीं, मैं सिर्फ मुझे ग्लोबल मार्केट का पूछना था पूछ लो, ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में पूछना है पूछ लो, एक्सपोर्ट के बारे में पूछना है पूछ लो, ठीक है। अपनी को प्रोडक्ट नई लॉन्च करनी है, कैसे करनी है, कहाँ लॉन्च करनी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करनी है, वो पूछ लो, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर पूछोगी ना कि किसी स्किल के बारे में, या मुझे ये पूछोगी कि पाकिस्तान की मार्केट में मुझे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ मैंने कल भी बोला था कि स्किल कोई सीख के साथ काम स्टार्ट करो, साथ अपनी ब्रांडिंग पर ही काम करो, वो तो हो सकती है ना। आपने ये देखना चैट जीपीटी को पूछ लो कि मुझे मेरे पास ये स्किल है और मैं यूएसए में या ऑस्ट्रेलिया में या कौन सी ऐसी कंट्री का एक रीजन बता दो, कंट्री ना बताओ, कंट्री के अंदर एक उसका रीजन बता दो या उसका एक सिटी बता दो
कि जहाँ मैं अपने क्लाइंट को, वो चैट जीपीटी आपको बता देगा, वहाँ जाके आप ऐड लगा दें अपना, वहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत करना तो पड़ेगा ना आपको खुद से ही। देखो मैं हूँ या मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, उन्होंने आपको क्या करना पता है, नहीं। मैंने बताना ही है ना, हमने वो करके तो देना नहीं आपको। ठीक है, हाँ कोई बता दे अपने एक्सपीरियंस से, यही आपको ज़्यादा बेटर मशवरा देगा मुझसे भी। मैं इतना अच्छा मशवरा नहीं दे सकता जितना यही देगा आपको, लेकिन ह्यूमन पार्ट ज़रूर बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमने तो एक्सपीरियंस किया हुआ ना। एक्सपीरियंस इसलिए किया हुआ है कि हमें पता है नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे नहीं होते खाली। ठीक है ना, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं कि जिन्होंने प्रैक्टिकल किए हुए हैं ना, उनके साथ ज़रूर बंदे के साथ नहीं, इधर ही हूँ मैं। सेकंड सेशन कब स्टार्ट होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं, वो हम आपको बता देंगे, ग्रुप में पता चल जाएगा। आप भी ग्रुप में हैं, सभी ग्रुप में हैं। 19 तारीख को आखिरी है और 20 तारीख को हमारा यहाँ प्रेजेंटेशन है, और उसके बाद फिर पता चल जाएगा आपको कि क्या नेक्स्ट प्लान है हमारा ई कॉमर्स के हवाले से। ठीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हमने दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। कोशिश यही है कि हम रिवाइज़ दोबारा करें, लेकिन रिवाइज तब करें जब को रिजल्ट आया हो। अब तक 3 महीने में जितने भी लोग आए हैं, सब लोगों ने अटेंड किया है। मेरा नहीं ख्याल कि 1% या 2% लोगों ने भी काम स्टार्ट नहीं किया। और ये सेम आइडिया जो है ना, मैंने बात पहले ही की है उनके साथ कि नेक्स्ट टाइम जो हमने रिवाइज करना है ना, अभी हम वीक में 3 क्लासेस लेते हैं और 1 घंटे की क्लास है अवेयरनेस क्लास, जब बता दिया कि ये होता है, ये हमने सारे टूल्स ने एक दफा कवर कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिन्यू होना है ना, हमने यही सोचा है वीक में हम 1 क्लास करेंगे, क्लास 5 घंटे की करेंगे या 4 घंटे की करेंगे, जिसमें हम एक टॉपिक को लेकर पूरा प्रैक्टिकल करेंगे A to Z। ठीक है, इस तरह का एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, वो आपको अपडेट मिल जाएगी। कल भी मेरा ख्याल साकिब ने ही बोला था कि किसी एक स्किल में जाओ, ज्यादा में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे और सही तरह एक पर काम भी नहीं कर पाओगे। मैं समझ गया हूँ। अब भला क्या है, हमने क्या करना, मैंने जो सजेशन दे दी है, आगे अप्रूव जैसे ही होती है आपको बता देंगे। जो भी प्रोग्राम बनेगा क्या करना है हमने, जैसे ये पूरी लिस्ट आपको मिली हुई थी, Amazon, eBay एड से जितने भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म हैं, सबसे पहले हम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पकड़ लेंगे। वीक में 1 क्लास होगी, 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, वो हम 2 क्लासेस में ही उसको खत्म करते हैं। ठीक है, 2 क्लास से खत्म, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, फिर आ जाएगा स्किल्स बेस्ड पे। उसमें जो स्किल्ड बंदे हैं उनको लेकर आएंगे, जिन्होंने ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, दिखाएंगे, करके बताएंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, जहां वो 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आते हैं, वो आएंगे 4 घंटे के। जो बंदा 1 घंटे में इतना बता सकता है, तो जैसे 4 घंटे में ज्यादा बताएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड बातें निकलेंगी बाहर। ठीक है, आपको भी समझ आएगी। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब तक हमने 3 महीने में जो किया है, मुझे इतना जरूर होना चाहिए था कि सबको आइडिया आ जाना चाहिए था। ऑब्जेक्टिव हमारा यही था ये 3 महीने का कि eBay एड से Amazon जो भी था, हमने आपको दिखाया बनाते कैसे हैं, साइन अप करके दिखाया कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं फ्यूचर में भी, क्यों सस्पेंड होते हैं अकाउंट, क्यों ऐसा काम करें कि जिससे आपके सस्पेंड ना हो। जो चीज़ें पॉसिबल थी मिनिमम टाइम में, वो हमने बताई। जो हमें एक टाइम स्लॉट दिया गया था, उसमें हमने आपको सारी चीज़ें बताई। अब आगे जो रिवाइज होगा वो आपको बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम यही है कि थोड़ा इसको लेंथी करेंगे और हफ्ते में 3 क्लासेस के बजाय 1 क्लास करेंगे। जी सर स्किल सिखाने में तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। पहली बात तो ये है, देखें स्किल सिखाने के लिए मैंने आपको बेसिक्स बतानी है। जैसे लेट्स सपोज Amazon है, Amazon के मैंने टूल्स आपको बता देने हैं कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है। ठीक है, जैसे मैडम को अगर प्रोडक्ट हंटिंग आती है ना, ठीक है, तो मैडम ने अगर काम भी Amazon पे कल को करना है, ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या करें कि Amazon की प्रोडक्ट हंटिंग सीख लें, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन सीख लें। ठीक है, सीखने के बाद इनको सर्विस मिल ही जाएगी। मार्केट में बैठी होंगी ना, तो इनको कोई ना कोई आ ही जाएगा इनके पास। अब वर्क पे आगे कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा आपको, स्टार्ट करें उससे। हाँ, वो स्किल को यूटिलाइज करेंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस बंदे का Amazon यूज किया है तो मुझे ये रिजल्ट आए। उसके बाद कल को क्या होगा, कल को आप अपना यूज करेंगे तो आपके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बजाय इसके कि हम डायरेक्ट अपने अकाउंट्स बना के काम करें और वो कल को अकाउंट बंद हो जाए या सेलिंग ना आए या रिजल्ट ना आए। ठीक है, तो इससे बेहतर ये है कि आप पहले किसी को सर्विस दे लो। किसी का eBay एड से Amazon, अलीबाबा, वॉलमार्ट यूज कर लो, शॉपिफाई यूज कर लो। शॉपिफाई की ही अकेले आप उसकी ले लो ना, स्किल ले लो, आपकी सर्विसेज ही खत्म हो जाती। यहाँ पर लोग शॉपिफाई का देखे गए हैं, वो यहाँ पे बैठ के ऑस्ट्रेलिया में क्या, स्विट्जरलैंड में क्या, कहाँ कहाँ जाकर सर्विस नहीं दे रहे हैं।
गोरों को हम जैसे मुल्क के कंट्री के लोग चाहिए, हम हैं सस्ते उनकी नजर में, हम उनको सस्ता पड़ते हैं, $100 में हम मान जाते हैं, जहां उनका $800 में $1000 में काम होता है, वो हमसे काम लेते हैं $100 में। हमें प्रॉफिट कितने हाँ, वही बात है ना, हमने तो डॉलर देखने को क्योंकि कन्वर्ट पाकिस्तान में हमें हो, लोकल मार्केट में बहुत कम रेट मिलते हैं। ठीक है, तो इसका बेनिफिट वो ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले रहे, हमें भी तो लेना चाहिए ना, ठीक है। तो ये स्किल सीख के इंटरनेशनल मार्केट में बैठना पड़ेगा, उनको स्किल देनी पड़ेगी, स्किल देने के बाद कल को आप अपनी ब्रांड किसी पर काम करो, किसी का ब्रांड बनाओ, कल को फिर अपना भी बनाओ। ये उनके लिए जो यंग है, ठीक है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। रही बात हमारी, हम जैसे लोगों के लिए, तो हमने तो आप लोगों के से लेनी है ना। अगर आप मुझे कहती हैं कि मुझे शॉपिफाई आता है, मैं सुबह ही आपको काम दे देता हूँ, ये लो भाई शॉपिफाई काम करो, काम मिल जाते हैं, PR से भी मिल जाते हैं और किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के फिर तब भी मिल जाते। सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा दो जी, हंटिंग का बता दें उन्हें, हाँ 50 नहीं, अब वर्क पर भी बैठने की जरूरत नहीं, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल। ये सेल है, ये यहाँ से सोर्स। अच्छा, पोस्ट बनाने की भी आपको टेंशन नहीं, कैनवा है और AI है, वो भी मसला हल हो गया। कंटेंट राइटिंग, कैप्शन, हैशटैग, वो भी टेंशन नहीं है अब, ठीक है। रही बात मेटा एड्स, वो आपको पता है आना चाहिए कैसे लगाना है। एड 1 महीने के लिए सिर्फ लगा दो, $1 या $2 पर डे, 30 दिन का $60 बन गया। $60 का मतलब है 15,000 रुपया। 15,000 का एड लगा दो, USA में या UK में या ऑस्ट्रेलिया में या किसी भी कंट्री में सर्च करके ऐसे पूछ के कि मैंने यार ये प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विसेज देनी है या शॉपिफाई की देनी है या कोई भी शॉप देनी है मैंने सर्विस, आपको 200% यार एक क्लाइंट जरूर आएगा। अगर साइट पे वो पिक्सल लगा होगा, अगर वो नहीं हाँ। भी ऑर्डर करता, आप उसका डाटा ट्रैक करें, उसको मैसेजेस करें, ईमेल्स करें, बहुत इजीली ईमेल्स मिल जाएंगी 100 बंदे में से 10 बंदे तो इजीली आ जाएंगे। और आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। वो ईमेल आप और आराम से ChatGPT से लिखवाएं। करना पड़ेगा ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, थोड़ा आउटडेटेड हो गई है लेकिन अभी भी नहीं इफेक्टिव है, है, नहीं है, डेली बेसिस पे मोस्टली मार्केटिंग होती है। इफेक्टिव है अभी भी। Effective है। एक्टिव है, लेकिन उनका डाटा व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। क्योंकि इनबॉक्स में जाता है ईमेल, क्योंकि आप ईमेल चेक कर रहे होते हैं तो आपको खुद पर्सनली भी काफी ईमेल्स आते हैं, बिल्कुल। तो आप देखते तो है ना कैसा ईमेल है, क्या है चीजें। बिल्कुल, आप उसमें पे ना करें, लाइक किसी को हायर ना करें, खुद थोड़ा सा देख के उसको, एक टूल होता है उसमें आपने सारा वो अपना डाटा ऐड करना होता है, एक ईमेल सब कुछ। तो सी है पूछना सी, ठीक है। आप क्या पूछते अगर आप 16-18 साल के होते तो और ChatGPT आ जाता तो? मैं सबसे पहले एज ए बिजनेस इन वेज, आपने वो बिजनेस के बारे में पूछना था, आप होते उस उम्र में तो आपने बिजनेस का ही पूछना था। अभी सब ये कह रहे हैं, मैं ही कह रहा हूँ। अच्छा, ईमान से अब बताना है, जो 16 साल का बच्चा बैठा हुआ है 18 साल का, बेटा आप AI से क्या पूछते हो? मोस्टली डिस्क्रिप्शन किस चीज की? दास के प्रोडक्ट की, ठीक है। और बेटा आप क्या मोस्टली ChatGPT यूज करते हो? तो आप क्या ज्यादातर आपकी सर्च होती है स्टडी के बारे में? और बेटा आप, ठीक है, तो कोई रिजल्ट आते हैं? जी जी, नहीं रिजल्ट आपको आते तो हैं ना, जाहिर सी बात है, जो आंसर तो मिलता है ना, आप ठीक है। उसके बाद आपने माइंड में कोई तो सोचा होगा, एक बनाया होगा कि भाई मैंने आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद मेरा ये गोल है। किसी की माइंड में कोई है को मैंने यार ये मेरा ए गोल है, मैं अचीव करना। आज मेरी ए एज है 18-20 साल, तो मैं एस एज से जाके मेरा ए गोल है मैं अचीव करना। ऐसा किसी का माइंड है? सर साड़ी उम्र लंघ गई है, तुसी हाथ पे चुकते हो, मैं भी नहीं चुक सकता। अच्छा तो दसो कौन सी मिशन और विजन? वो ही है ना, वो अर्ली 20, लेट 30 और लेट 40। अर्ली 20 में हमने क्या करना होता है, हमने बस अपनी, यू आर नेवर लेट। और सर बात ठीक है, लेकिन आज के दौर में, डिजिटल दौर में और आने वाले दौर में सर बंदा आज भी बोले यू आर नेवर लेट, 5 साल बाद भी यही झूठ बोले, फिर तो है। कुछ यू आर वाकई लेट। अब ये पुरानी बातें हैं। एक्शन जब लेना है तो वो ही डे है। सर देखिए अपने आप सर मुझे ये बताएं, 16 साल का बच्चा मैट्रिक कर लेता है, 18 साल का बच्चा इंटरमीडिएट पास आउट हो जाता है, 18 साल से लेके 25 साल की एज क्रूशियल होती है। हम उस टाइम को जाया करते हैं या उसको यूटिलाइज करते हैं? सबसे ज्यादा से कितने जाया करना है? इश्क पे यार, हाल ठीक है। या एक्टिविटीज यही है ना सर, होममेड के खेल में या होममेड है या ये वो है, ऐसा ही है। मुंह बना के बैठे, हाँ की हुई, वो फोन नहीं पे चुक दी, रोन लगे, नाराज हो गई। ओ मामा कमा जाके 4 रुपये कमा, 4 पैसे आने कुड़ियां दी लाइन लग जाएगी। वो घर का भी माहौल खराब किया है, और जी मां ने पैदा किया उन्हें भी तंग किया है। क्यों जी? वो मैसेज उन्हें ब्लॉक कर दिता, ओदा फोन बिजी जा रहा है, हम मुंह बना लिया। ये ही है ना आजकल की नस्ल। लेकिन बाहर के मुल्कों में 18 साल के बच्चे को बाहर क्यों निकालती? ठीक है, उनको पता है कमाना है तो खाना है, उन्होंने पता है प्यो की जायदाद जी सानू कख नहीं लभना,
किसी ने ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ देना भी नहीं। अर्ली 20 हमने मेहनत करनी है, लेट 30 में स्टेबल हो जाओ और लेट 40 में जाके ऑटो पायलट, ठीक है, सिंपल। अगर लेट 40 ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਹੀ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੂ ਨੈਵਰ ਲੇਟ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ AI ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯੂ ਆਰ ਨੈਵਰ ਲੇਟ, ਫਿਰ स्टेटस लाया जी WhatsApp पे। बात है, चलिए आपने टाइम गुजार दिया, वक्त के साथ मेहनत करें, स्टार्टअप तो करें ना। हिम्मत हारने के मतलब है इसके वर्डिंग में यूज करने में बहुत सारे इसके। सर आपकी इस सेंस में बात बिल्कुल ठीक है कि नेवर गिव अप, इसको नेवर गिव अप कह लो। जिस एज में भी स्टार्ट करो आपने गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना, ये कर, इसमें कह रहा हूं। हाँ बिल्कुल ऐसे। तो स्टार्ट को आगे कंटिन्यू रखें, ये ना कि मैं अब कर नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये तो टाइम गुजर गया, ये वाली बात नहीं, मैं सेंस में मैंने बात ही नहीं की। नहीं होना भी ऐसे चाहिए, जिस एज में भी आइडिया आ जाए, जिस एज में भी जोश आ जाए, जिस एज विजन होना चाहिए, लेकिन विजन भी क्लियर होना चाहिए ना, बिल्कुल ऐसा ही है, ये भी ज्यादा जरूरी है, ब्लर ना हो। तो लेकिन ये है कि हमने देखना है अपना पाकिस्तान, अपना निज़ाम जो है, हमें इतना पता है 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं ना, 10 में से 9 उनको पता ही नहीं है क्या करना। और जो 25 साल की एज टपते हैं ना, तो माँ प्यो जरा सख्ती करते हैं, तो फिर जोश आता, लो जी मैं अज प्लैनिंग करांगा, रात सौन लगे प्लैनिंग कर रहे होंगे कि मैं कल तू टाइम टेबल बनावांगा अपना, इंजी गल है ना। ऐसा जोश किसी को आया तो होएगा, सानू भी जवानी के अंदर आता है ना। वो घर वालों से जब ताने मिलते हैं, कख नहीं करता तो इंज तो होवे ते वगैरह वगैरह। अच्छा लेट हो गए होने, घर वालों की नज़र में तो लेट हो गए ना भाई हम, ठीक है, इट्स नेवर लेट, लेकिन घर वालों की नज़र में तो लेट है ना हम। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, कल थोड़े प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रॉम्प्ट देंगे, देखेंगे इमेजेस कैसे बनाना है, PDF फाइल्स कैसे बनानी है, प्रेजेंटेशंस कैसे रेडी करनी है, कल आपको वो दिखाएंगे प्रैक्टिकली। वेबसाइट का लैंडिंग पेज भी हम आपको बताएंगे, क्यों मैडम, लैंडिंग पेज बताएंगे, उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इजाज़त दें फिर। बिल्कुल, अगर हम वैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, लोकली हम किसी भी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, वो हमें गाइड कर देते हैं, हमें खुद आइडिया नहीं था होता कि क्या चीज़ है कैसे। बिल्कुल क्रॉस चेक किया था, इसका मतलब है डॉक्टर से पहले हम इसको पूछ लें कि हमें ये फील हो रहा है, हमें डिस्क्राइब कर दो।